पीछे जो साथी खड़े हैं, अगर बाद में कोई आए तो आगे भेज देना। 20-30 साथियों की जगह है, और अब भी कोई आना चाहे तो आ सकता है। 20-30 लोगों की जगह है। मेरे गुरुदेव श्री बीसी छाबड़ा जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। कहते हैं, अगर जिंदगी आपको आगे आने का मौका दे तो उसको विचार मत करो, डिसीजन लो। और आरसीएम आपको आगे आने का मौका दे तो घर बैठ के सलाह मत करो, डिसीजन लो। मेरा नाम दिनेश मोहन है। बेसिकली मैं एक लेक्चरर हूँ। अपनी गवर्नमेंट जॉब के साथ मैं इस कंसेप्ट को सीखना मैंने स्टार्ट किया, और जैसे जैसे ये कंसेप्ट समझ में आता चला गया, रामकृष्ण जी ये लेना सर, जैसे जैसे ये कंसेप्ट मेरी समझ में आया, दोस्तों मैं आज आपको कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। मैं ये नहीं कहता वो बात माननी है, होश से तो मत मानना, लेकिन सुन लेना ताकि आपको पता चले कि आप आज कहां बैठे हैं। जो जो मुझे ये आज से समझ में आया, धीरे धीरे नौकरी करने से मन पीछे हटने लगा। बड़ी कोशिश की मैंने, नौकरी भी करता रहूं, आरसीएम भी करता रहूं, और एक समय ऐसा आया कि मेरी नौकरी से आरसीएम ने मुझे 3 गुना पैसा देना शुरू कर दिया। एक लेक्चरर से मेरी वाइफ के नाम से मैंने ज्वाइनिंग डाली थी, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में था। तो जो घर पे खाना बनाती थी और मुझे तैयार करके नौकरी पे भेजती थी, और शाम को तैयार करके आरसीएम पे भेजती थी, वो मेरे से 3 गुना ज्यादा इनकम दे रही थी, और मैं 1 गुना इनकम दे रहा था। और हुआ क्या, मैंने श्री बीसी छाबड़ा जी को फोन किया कि गुरुदेव अब नौकरी नहीं होती। तो पता उन्होंने क्या कहा, एक बड़ी सिंपल सी बात थी। कहने लगे कि अभी आपकी इनकम क्या है। मैंने कहा जी 1.5 लाख रुपए पर मंथ रेगुलर है। कहने लगे कम से कम 1 साल और रहने दो, उसके बाद मैं विचार करके बताऊंगा। और दोस्तों हुआ क्या, बातों में इनकम 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख यूं चलने लगी, और यकीन करके मानिए नौकरी फिर हुई नहीं। और यही चीज मैं आज आपको बताना चाहता हूं। ये सिस्टम क्या है, इस बात को गौर करके सुनना। मैं आपको इस नेटवर्क मार्केटिंग की, आरसीएम बिजनेस की पावर बताता हूं। कितनी बड़ी से बड़ी नौकरी हो, कितनी बड़ी से बड़ी दुकान हो, कितना बड़े से बड़ा शोरूम हो, कैसे ही आप प्रोफेशनल हैं, आप एडवोकेट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अगर आपने ढंग से नेटवर्क मार्केटिंग कर ली, अगर आपने दिल लगा के 10 साल आरसीएम कर लिया, हर धंधे पे भारी पड़ता है आरसीएम बिजनेस। कुछ लोगों ने यहां तक कहा है कि मैं क्यों जुड़ूं। मेरे सामने बड़ा ये चैलेंज था। एक्चुअली आदमी का जो सर्कल होता है ना, तो आदमी अपने सर्कल में जाता है। डॉक्टर किसके पास जाएगा, डॉक्टरों के पास। पटवारी किसके पास जाएगा, पटवारियों के पास। लेक्चरर किसके पास जाएगा, लेक्चरर्स के पास। स्टूडेंट किसके पास जाएगा, स्टूडेंट्स के पास। किसान किसके पास जाएगा, इसको बोलते हैं अपने सर्कल में जाना। और मेरे सर्कल में दिक्कत क्या थी, सारे पढ़े लिखे थे, और पढ़े लिखे भी थे, कई डिग्रियां थी उनके पास, यानी शानों को समझाना। देखो उसको तो समझाया जा सकता है बेचारा जो कम समझ हो, जो शाने हो। कोई पीएचडी है, कोई एमफिल है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। शानों को समझाना, और वो भी क्या समझाना, 3 जोड़ी कपड़ा ले लो, बिजनेस शुरू हो जाएगा। क्योंकि मेरे को यही बात बताई गई थी। अब मैं वही बताऊंगा जो मेरे को बताया गया। आप बाहर जाके वही बताओगे जो आपको बताया जाएगा। तो मेरे को बताया गया था कि 3 जोड़ी कपड़ा ले लो, बिजनेस शुरू हो जाएगा। और मैंने जाके बताना शुरू कर दिया कि 3 जोड़ी कपड़ा ले लो, बिजनेस शुरू हो जाएगा। और वो लोग क्या कहते, वो साइड में मुंह के हंसते कि आज के लिए दिनेश मोहन कहां जाता है, इसका पता करो। जब मैंने देखा कि नौकरी वाले बात नहीं मान रहे, तो मेरे रिश्तेदारों में घुसा। जब मैं रिश्तेदारों के पास गया, मैंने उनसे कहा कि देखो ये कपड़ा बड़ा चमत्कारी कपड़ा है, 3 जोड़ी कपड़ा ले लो, इनको बहुत बड़ी आएगी। तो रिश्तेदारों ने आपस में कानाफूसी की, कहीं इसकी नौकरी का पता करो, ठीक ठाक भी है, कहीं गड़बड़ है। दोस्तों भगवान से डर के कहता हूं, मेरी कोई पावर नहीं है। मैं एक साधारण किसान का बेटा हूं, और बहुत साधारण तरीके से जीवन जीने वाला, लेकिन इस सिस्टम की ताकत बताना चाहता हूं। मेरे रिलेटिव हैं हरियाणा में, आईजी हरियाणा पुलिस, मेरी मिसेज की सिस्टर है वो।
तो वो जो मेरे पास मिलने के जाते हैं तो पता क्या कहते हैं, एक ही बात कहते हैं, कहते कोई बिजनेस करे तो दिनेश मोहन जैसा करे। ये बात उनको क्यों समझ में आई? उन्होंने एक बार गलती से मेरी मिसेज से पूछ लिया कि इनकी इनकम क्या है, तो कहने लगी ऐसा है, मैं बता तो दूंगी सच्चाई, लेकिन पता नहीं आपको यकीन आए या ना आए। तो उन्होंने सोचा कि शायद ये बताएगी 80,000, 90,000, 1 लाख तक चुप हो जाएगी। कहले फिर भी आइडिया सा दे, कहले तू तेरा आइडिया दे, मैं कहां तक इनकी इनकम हो सकती है। तो उन्होंने जोर मारे कहा कि लाख ही कमा लेते हुए, कहते और थोड़ी ऊपर चढ़, और ऊपर चढ़ी, कल के 1,10,000, कल नहीं, थोड़ी ठीक चल। दोस्तों मैं आपको यकीन करके बताना चाहता हूं, मैं एक बहुत साधारण व्यक्ति हूं। आप मेरे जैसे हैं? जो साधारण व्यक्ति है आज से उसको जमीन से उठा के आसमान पे पहुंचा सकता है। और जो शाने लोग हैं, मेरे साथ जो बड़े बड़े लेक्चरर्स थे, प्रिंसिपल्स थे, जानते हो आज क्या स्थिति है? उनके सारे जायदाद निकल चुके हैं। उनके सामने बड़ी दिक्कत है, बेटा क्या करेगा, बेटी की शादी कैसे करूंगा, क्योंकि जो नौकरी वाले होते हैं ना, उनके सामने एक चैलेंज होता है। नौकरी की जो सैलरी है, तनख्वाह है, वो बढ़ती है 10 रुपए और स्टैंडर्ड बढ़ जाता है 11 रुपए। सैलरी बढ़ती है 1,000, स्टैंडर्ड बढ़ जाता है 1,001। स्टैंडर्ड आगे रहता है और सैलरी पीछे रहती है। और जब नौकरी वाला जो है बराबर सराबर होता है, कितनी तारीख को होता है बराबर सराबर? 30 तारीख को। 30 तारीख को नया जन्म लेता है, हर 1 तारीख को नई पारी स्टार्ट। बड़ी उम्मीद करता है, मेरे को बड़ी उम्मीद थी जॉब से। मेरे बिरादरी के भाई बैठे जॉब करने वाले, बुरा मत मानना, कुछ सच्चाई बताऊंगा, थोड़ी थोड़ी सच्चाई बताऊंगा, बुरा मत मानना, और वो नुक्ता बताऊंगा कैसे क्या करना है। जब 1 तारीख आती थी ना, तो मुझे भ्रम हो जाता था कि आज तो अमीर हो जाएंगे। और यकीन करके मानिए, हम अमीर होते थे। क्यों होते थे? कि जब सैलरी मिलती थी तो मैं जेब में डालता था। आजकल तो जमाना बदल गया, आजकल तो आपके मोबाइल पे टंग की आवाज आती है ना, आप समझ जाते हो सैलरी आ गई। हमारे टाइम में क्या होता था? हमारे टाइम में पूरे स्टाफ को इकट्ठा किया जाता था लंच के बाद, और फिर एक एक को गिन के सैलरी दी जाती थी, हम रजिस्टर पर साइन करते थे। तो जब सैलरी मिलती थी, मैं जेब में डालता था, तो जेब की फूल सी जाती थी और मुझे भरम हो जाता था, दिनेश मोहन कहीं अमीर तो नहीं हो गया। मैं इसे बोलता हूँ 3 घंटे की अमीरी। कितने घंटे की? 3 घंटे के बाद क्या होता था? हम घर चले जाते थे। और सैलरी क्या करती थी, वो वेतन क्या होता था, वो बिलों में घुसना शुरू हो जाता है। बिजली का बिल, पानी का बिल, ये बिल, वो बिल, वो बिल। और 10 तारीख तक आते आते क्या होता था, हाथ टाइट हो जाता था। किस चीज का टाइट होता है? मुझे समझ में नौकरी जाने के बाद हाथ टाइट होता कैसे है। हाथ टाइट का मतलब क्या हुआ, आपका दिल करता जेब में हाथ डालूं, जेब तक जाता ही नहीं, क्योंकि जेब का पता है, अगर जेब में कुछ है ही नहीं। मैं 100-200 रुपए अपने पर्स में ऐसी जगह फंसा के रखता था कि वो निकालने नहीं, क्योंकि निकालने उठ गए। इसलिए 15 तारीख आ जाती थी, 20 तारीख आ जाती थी, 20 तारीख आते आते लगभग गरीब हो जाता था। लगभग गरीब समझते हो, भरम रहता था कि लेक्चरर हूं। और 20 तारीख के बाद अगर मान लो 25 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख को अगर घर पे सिस्टर आ जाए, तो क्या आप कह सकते हो कि बहन जी 1 तारीख देख के आते? अपने यहाँ हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान में, दिल्ली में एक रिवाज है, घर पे बहन आ जाए तो अपन 2-4 साड़ियां भी देते हैं, कुछ फ्रूट्स वगैरह देते हैं, मिठाइयां देते हैं, करते हैं ना। तो मेरी स्थिति क्या होती थी, अगर कोई ऐसी समस्या आ जाती, मैं क्या कह रहा हूं, तो कितना खतरनाक वर्ड है, आरसीएम की कह दो तो बुरा नहीं लगता, समस्या कह दी तो बुरा लगता है। अगर कोई ऐसी लायबिलिटी आ जाए जो आपको बाकायदा तौर पर इज्जत के साथ निभानी होती, तो मैं क्या करता था, मेरे अड़ोसी पड़ोसी के पास जाता, नौकरी वाले के पास, और उन्हें कहता, भाई 2-4 हजार पड़े हैं क्या? और उसको ना नहीं करने देता, जब तक वो ना करने वाला था पहले कहता 1 तारीख को दे दूंगा। क्यों 1 तारीख की क्यों कहता था? मुझे दोबारा यकीन हो जाता था 1 तारीख को फिर अमीर होंगे, और मैं होता था।
और ये चला सिस्टम 15 साल। कितनी साल चला? 15 साल में अमीर होके गरीब होके, अमीर होके गरीब होके, अमीर होके गरीब होके तंग आ गया था जिंदगी से कि ऐसे इससे अच्छा तो क्या है ठीक ठाक गरीब हो जाए। अब अमीर होने का तो मौका था नहीं, ठीक ठाक गरीब होना शुरू कर दिया। ठीक ठाक गरीबी समझते हो? मकान बनाना है वो किस्तों पर, बच्चे पैदा करने हैं, बच्चे पढ़ाने हैं, बच्चों की शादियां करनी है, कुछ भी काम करना है। नौकरी वाला दो ही काम करता है दोस्तों, याद रखना, या तो पेट भरता है या EMI भरता है और कुछ भरता ही नहीं। बुलाओ सुरेंद्र मस्ती का WhatsApp को कौन जानते हो? अपने सबके टाइम में है जो उतार के रखी करो। WhatsApp मेरे घर पर ये सिस्टम लेके आए, RCM बिजनेस, बड़े शरीफ आदमी। कौन किन किन ने देखा WhatsApp पर हाथ खड़े करना? अगर मैं पूरे RCM में किसी को हद से ज्यादा जिसकी कदर करता हूं, अगर पूरी RCM के अंदर अगर मैं किसी को बिल्कुल एक शीतल इंसान समझता हूं, एक गुणी, प्रभावशाली, एक बढ़िया लीडर, एक विनम्र लीडर, एक बढ़िया भाई, तो वो उस व्यक्ति का नाम है श्री सुरेंद्र जी वत्स। WhatsApp मेरे पास आए और उन्होंने बड़े धीरे से प्रेम से कहा कि दिनेश मोहन जी सरकारी नौकरी तो है ही। अरे बिल्कुल ठीक बात है, सरकारी नौकरी तो है ही, चलिए थोड़ा सा कुछ और करें। मैंने कहा जी और क्या करें? चलिए एक बिजनेस है वो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी गली में हम 4-5 साथी थे पढ़े लिखे, तो वो सबके पास आए थे जो मेरे जैसे पढ़े लिखे थे, और सबके सबने क्या जवाब दिया था उनको? हमारे बस का है नहीं। अब पता नहीं क्यों ईश्वर की क्या दया थी, क्या मौज थी, क्या परमात्मा प्रभु क्या चाहता था। बस आपकी पर्सनैलिटी, इनकी सच्चाई, इनकी विनम्रता मुझे ये बात कह नहीं सकी कि जी करना क्या है। बल्कि हाँ जी बताओ क्या करना है? कल बदले से कपड़ा लेना है। मगर जी और बढ़िया बात होगी, कल बस ये कपड़ा ही लेना है, मतलब मुझे और क्या करना है? अब और कुछ हो तो बताएं। अब आजकल तो आप 150-500 प्रोडक्टों का नाम बता दोगे, बस और कुछ नहीं। ये तो बड़ी आसान बात है। इसमें क्या है? तो उस समय जो है एक गद्दे का डब्बा आता था और उसके ऊपर मोटे अक्षरों में लिखा होता था बिजनेस किट। और मैंने देखा, थोड़ा थोड़ा मैंने सुना भी था कहीं कि आजकल जो है ऐसा कुछ सिस्टम चल रहा है कि लोग लोगों को बहकाते फिरते हैं और लोग लोगों को मेंबर बनाते फिरते हैं। दोनों बात अच्छी थी ना? ये दोनों मेरी नॉलेज में आ चुकी थी RCM के बारे में कि RCM क्या है, मैं समझ गया था कि लोग लोगों को बहकाते फिरते हैं और लोग लोगों को मेंबर बना रहे हैं। मैं भी समझ गया। मैंने कहा कि जी इसमें क्या है? उन्हें कहा इसमें 3 जोड़ी कपड़ा है और ये पीसेज हैं, 3 पीस हैं शर्ट के और 3 पीस हैं पैंट के। तो जी हमने वो ले लिया और वो चले गए। तो उनके जाने के बाद सबसे पहले मैंने और मेरी वाइफ ने क्या किया, इस कपड़े की सर्जरी की, क्योंकि हमें थोड़ा पता लग गया था कट पीस है। अब कट पीस का मतलब क्या हुआ कि अपना कहां से कटा हुआ हो। तो हमने सबसे पहले RCM को झटका के देखा। किसी को समझ आ रही है बात? RCM को सबसे पहले हमने झटका के देखा और फिर उसको ऐसे करके देखा और बस ईश्वर की दया थी, एक बात समझ में आ गई, कपड़ा तो ठीक है। आप भी जब बाजार पे जाओ, PUC पे जाओ, किसी सामान को झटका के देखना, किसी को छू के देखना, फील करके देखना। अगर आपके आत्मा ने ये कह दिया सामान तो ठीक है, फिर चूक मत जाना, क्योंकि अंदर से गवाही होगी। फिर दमादम RCM करना। कर सकते हो? हमने ऐसे RCM को स्टार्ट किया और दोस्तों करते करते क्या हुआ, इतना बड़ा कारोबार, इतना बड़ा कारोबार खड़ा हो गया, इतना बड़ा सिस्टम खड़ा हो गया। यानी कि आप यकीन करके मानिए, इतना बड़ा बिजनेस हो गया। बिजनेस की भाषा में बोल लूं, इस चीज को यकीन है कि ये बिजनेस जो है आपके घर में थोड़ा सा प्रोडक्ट यूज हो और आप 5-10 लोगों को बताओ और वो आगे 5-10 लोगों को बता दें, और कुछ समय के बाद जब ये सिस्टम चले तो आपके ग्रुप में आपकी आईडी के ऊपर कई करोड़ की टर्नओवर जाने लगे। किस चीज को यकीन है? कुछ लोगों को है। इसका मतलब आप फील्ड में जाते हो, इसका मतलब आप सिर्फ को जानते हो। जब इस बिजनेस से मुझे थोड़ा सा समय हुआ था तो हुआ क्या, मेरा जो है रॉयल्टी लेवल कवर हुआ।
कौन सा लेवल कवर हुआ? रॉयल्टी। मेरा चेक आया था 26,216 का। तो जब रॉयल्टी लेवल कवर हुआ तो उसमें क्या होता था कि आपका जो है डाक के थ्रू आता था चेक। आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया। जब मैं शाम को घर पहुंचा तो उससे पहले पूरे परिवार ने जो है खुशी मना ली थी। उन्होंने चेक देखा, सारा सिस्टम। और मैं किराए के मकान में रहता था, उसको जॉब करता था। मेरे जो साथी थे जिनका मकान था उनका बैक पोर्शन मैंने ले रखा था और साइड में एक गैलरी जाती थी। और जब मैं ड्यूटी से आया तो मेरा जो छोटा बेटा है उसमें 6ठी 7वीं क्लास में था। तो वो जो है रास्ते में ही मुझे मिला, यानी कि जैसे ही मैं अंदर एंटर करने लगा गैलरी में, कहलिए पापा जी कमाल हो गया। तो कहना बेटा क्या हुआ? क्योंकि वो जो कपड़े वाली कंपनी है ना, हमारी कंपनी का नाम था कपड़े वाली कंपनी। अब आप बोलेगा आप देख लो क्या नाम है। कहना पापा जी वो कपड़े वाली कंपनी है ना, उसने 26,000 का चेक भेजा है। अब यकीन करके मानिए गवर्नमेंट से बहुत पैसा लेता था मैं, इतनी खुशी कभी नहीं हुई जितनी उससे हुई। आखिर के पैसे में कला है, ये आपको अंदर से खोलेगा। जैसे मैं अंदर गया तो बड़ा बेटा मिला, फिर वाईफाई भाग के सारा परिवार जो खेला हुआ। मैंने देखा कि ये हो क्या गया। और एक पार्टी रखी हुई घर पर, 4 समोसे मंगा रखे, एक की कटोरी में 2-2 बर्फियां रख रखी। हमने रसोई में बैठ के पार्टी मनाई। रसोई के अंदर जो है दही बिछा रखी और हम चारों बैठ गए, दोनों बेटे, मैं और मेरी वाइफ। और हम आरसीएम खा रहे और आरसीएम हमें विजन दिखा रहे। किसने पार्टियां मनाई ऐसी? अभी यहाँ पर नवीन रुड़की जी और बहन जी आई थे। क्या नाम था बहन जी? मीनाक्षी बहन। मीनाक्षी बहन जी और नवीन जी आए थे। क्या आप समझ सकते हो जब मियाँ बीबी के दोनों के लिए बड़ी इनकम आए तो घर पे कितनी बड़ी पार्टी बनती होगी? मैं बता सकता हूँ आपको। जानते हो क्यों? क्योंकि उसी दिन मुझे पता चल गया था कि ये 26,000 का चेक ये 2,60,000 में चेंज हो सकता है। वो दिन भी याद है जब पहली बार अपने यहाँ टूथपेस्ट लॉन्च हुआ तो मैं घर पे पेस्ट लेके गया आरसीएम की। शुरू की थी आरसीएम, थोड़े दिन के बाद पेस्ट लॉन्च हो गया था। तो जब घर पे पेस्ट लेके गए तो पेस्ट सबने किया थोड़ा। तो मेरी वाइफ ने कहा कि मैं तो करीब 20 साल से जो है कोलगेट करती हूँ। समझ गए? एक लेक्चरर की वाइफ पढ़ी लिखी तो होगी। उन्होंने कहा कि मैं तो कई साल से कोलगेट करती हूँ। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, जिसको आरसीएम ठीक लगे वो आरसीएम भी करते हो, कोलगेट ठीक लगे कोलगेट करते रहो। लेकिन हमने आरसीएम नहीं छोड़ा। मैं यहाँ पे मैसेज देना चाहता हूँ, घर में 2 पार्टी मत बनाना, एक आरसीएम पार्टी और एक अपोजिशन पार्टी। फिर आरसीएम नहीं चलती। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, जिसको पेस्ट ठीक लगे वो करते रहो और जिसको पेस्ट ठीक ना लगे वो पुरानी पेस्ट करते रहो। और कुछ समय के बाद आरसीएम ने पहला धमाका मारा, पहला छक्का 26,216। जब 26,216 का जब चेक आया अगले दिन क्या हुआ जानना चाहते हो? कोलगेट गई डस्टबिन में खट। आरसीएम के हम दीवाने, आरसीएम से दिल लगा। कहना नहीं पड़ता, करना पड़ता है। जोर मारे पर जो साथी है कहते हो घर वाले नहीं मानते, जोर मारो 6 बजे जोर मारो। आपसे बेताकत है, पूरे परिवार को सीधा कर सकते हैं। आरसीएम के हम दीवाने, आरसीएम से दिल लगाना, आरसीएम के बिना नहीं है जीवन। 23 अक्टूबर 2004 इस तारीख को मैं बोल नहीं सकता, मैं टेक्निकल बना था उस वक्त। 23 अक्टूबर 2004 बीसी छाबड़ा जी स्पेशल आए थे। हेली मंडी में प्रोग्राम था हरियाणा के अंदर, बहुत सारा पूरा हरियाणा वहां पर इकट्ठा हुआ था। और वहां पर हम जो टेक्निकल अचीवर्स थे, मेरी टीम मेरे साथ स्टेज पर खड़ी थी। जैसे आज कावे रुड़की साहब की टीम जो है स्टेज पर खड़ी थी, नवीन जी, तो ऐसे मेरी टीम मेरे साथ स्टेज पर खड़ी थी। और बीसी छाबड़ा जी ने मेरी वाइफ से पूछा कि जी आपको कैसा लग रहा है? जानना चाहते हो मेरे टेक्निकल का चेक कितना था? मेरा टेक्निकल का चेक था 1,16,000 का। तो वो कहने लगी कि जी मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही और अब तक मुझे यकीन नहीं हो रहा हमारे अकाउंट में जो
चेक है वो क्लियर भी हो गया, हमारे घर में पैसा भी आ गया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हम 1,16,000 कमाने लग गए। ये कारण क्या था? कारण समझना चाहते हो? हम पहले भी वही काम करे थे, अभी वही कर रहे हैं। पहले भी रोजाना लोगों से बात करते थे, आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करते थे, अभी वही कर रहे हैं। ये ऐसा हुआ क्या? जानना चाहते हो क्या हुआ? जानना ये है, जानने की चीज ये है, एक बार आप चलना शुरू करो, गाड़ी स्टार्ट रहनी चाहिए। कभी कभी 3 व्हीलर में, टेम्पो में बैठे हो, टैक्सी स्टैंड में गए हो? अच्छा, आप कौन सी गाड़ी में बैठते हो? जो स्टार्ट है उसमें या जो बंद खड़ी है उसमें? क्यों? क्यों? मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि आप जल्दी में हो, क्योंकि आप जल्दी पहुंचना चाहते हो मंजिल पर। जो जल्दी मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं, आधी गाड़ी स्टार्ट कर दो, स्टार्ट में चढ़ेंगे लोग। में अब कोई आज़ियम है जान हमारी। मैंने क्या किया? अपनी गाड़ी स्टार्ट की, अच्छी खासी स्टार्ट की। रात को 11 साढ़े 11 बजे मैं आता था। थोड़ा कहानी मेरी लंबी हो जाएगी, लंबी नहीं कराता था, शॉर्ट में बताता हूँ। एक बार आपको 100% रिजल्ट है, यानी कि नौकरी में ठीक ठाक कर रहा था, राइट? तो नौकरी करने के बाद रोजाना आने के बाद मुश्किल से 30-35 मिनट घर लगाता था। और उस 30-35 मिनट में क्या होता था? 30-35 मिनट में केवल 2 काम करता था। गरीबी के वस्त्र उतारे और बोलो शाबाश, वेरी गुड। बस यही बोलना मुश्किल है, लोगों को यही शर्म आती है कि यार मैं अमीरी के क्यों पहनूं? पहन लो, कोई दिक्कत नहीं। वर्दी बदलनी सीखो, वर्दी बदलनी बहुत जरूरी है। मैं आते ही क्या करता था, शाम को जैसी ड्यूटी से आया, फटाफट 2 काम फटाफट करता था। गरीबी के वस्त्र उतारे, नौकर के वस्त्र उतारे, कम रहेगी, कम रहेगी। पक्का नौकर, एक होता कच्चा नौकर। कच्चा नौकर समझते हो क्या? बताओ शाबाश। प्राइवेट नौकरी। और पक्का नौकर कौन? वो मैं था, पक्का नौकर। पक्के नौकर के कपड़े उतारे और अमीरी बिजनेसमैन के कपड़े पहन लिए, पहला काम। और दूसरा काम, फटाफट चाय पी। और मेरी वाइफ इतनी समझदार, उनको पता था प्लान दिखाने जाएगा चेक बढ़ेगा। वो क्या करती थी? वो चाय मुझे कप में डाल के नहीं देती थी। अपने हरियाणा में, यूपी में किसी में चाय पीते हैं? बड़े बाउल में, बड़े बाउल। वो 3 बार ला के देती थी, निकले फटाफट घर से। है अब किसके संग आज़ियम है दिलों में हमारे बसा। अमीर होने का इरादा है क्या? तैयारी पकड़ो, तैयारी पकड़ो। अगर काना खुशी है ना, अभी करूं ना करूं, आरसीएम करूं ना करूं, पता नहीं करने योग्य है कि 15 लाख लोगों का टीडीएस कट रहा है। 15 लाख लोगों को आरसीएम से रेगुलर इनकम मिल रही है। सोच के देखिए, टीडीएस कट रहा है 15 लाख का। अब भी शक है क्या करूं या ना करूं? और दोस्तों, हुआ क्या? काम करते करते अचानक क्या हुआ? कुछ साथी ऐसे चढ़ गए ट्रेन में, जो मैंने टेम्पो स्टार्ट करके इतना दर्द कर रही थी, क्योंकि मैं तो हो चुका था बूढ़ा। अब जवान बच्चों ने चढ़ना शुरू कर दिया, और उन्हीं में गलती से क्या हुआ, एक ऐसा बब्बर शेर चढ़ गया जिसका नाम है रामकिशन। आज़ियम 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 आज़ियम। ऐसे शेर चढ़ेंगे। मैं तो चलता था 30 की स्पीड, 40 की स्पीड, 35 की स्पीड, ज्यादा होती तो स्पीड कम, क्योंकि नौकरी वाला था ना। और ये तो इतने खतरनाक व्यक्ति थे, ये थे मैनेजर। क्या थे ये? इनका जो हिसाब किताब कैलकुलेशन थी ना, अपने हरियाणा में, यूपी में बोलते फड़ा। इनका जो फड़ा था, इनकी जो कैलकुलेशन थी, इतनी गजब की थी। इन्होंने सोचा कि धीरे धीरे चलने का गेम नहीं है, छक्के मारो। जानना चाहते हो इनसे बिजनेस कितना होने लगा? वहां से आने लगा मेरे पास 2-2 करोड़ टर्नओवर। एक आदमी से 2 करोड़ टर्नओवर। आदमी ढूंढ सकते हो? आदमी ढूंढ सकते हो? भाई दोबारा फिर पूछ रहा हूं, आदमी ढूंढ सकते हो? सुनो ध्यान से। अपनी जो ताश की जो पैकेट होता है ना, प्लेइंग कार्ड्स का पैकेट, वो अपने सबके पास है। अपना जो मोबाइल है, इसमें एक जगह होती है फोन बुक। उस फोन बुक में आपकी जो लोकल लिस्ट है, उसको मैं बोलता हूं ताश की गड्डी।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, ताश की गड्डी में इक्के कितने होते हैं? हर एक में होते हैं या किसी किसी में होते हैं? किस चीज को पता? हर एक ताश की गड्डी में इक्के होते हैं, चार। किस चीज को पता है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तो लोगों को ये डाउट क्यों है कि मेरे वाली गड्डी में पता नहीं इक्के मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? कभी सारी तुकी थी अपनी हो, ऐसा भी है। केवल एक काम करना है, 50 लोगों को प्लान दिखाओ बस। जिस दिन आपने अपनी लोकल लिस्ट, लोग क्या करते हैं, आज तो काम करें रुड़की में, 3 दिन तक रुड़की तो समझ में आई भी नहीं, और बैठे ट्रेन में और जाके उतरते एलनाबाद, और एलनाबाद से बैठे ट्रेन में जाके उतरते लुधियाना, लुधियाना से ट्रेन में बैठ के जाके उतरते झारखंड। ऐसे नहीं भैया, रेलवे डिपार्टमेंट को अमीर नहीं करना। सबसे पहले अपनी गली, उसके बाद गली के लगती गली, उसके बाद अपना मोहल्ला, फिर मोहल्ले का लगता मोहल्ला, पूरा शहर छान मारो। जितनी जल्दी छान मारोगे आपको 5-10 रोड की चोर यही मिल जाएंगे, बाहर भागने की। यस। आरसीएम के बिना दिल नहीं लगता, आरसीएम के बिना दिल नहीं लगता। थोड़े से दिन के बाद टेक्निकल बनने के बाद, और मैं गवर्नमेंट ड्यूटी पे था उस वक्त, रिफ्रेशिंग कोर्स होते हैं लेक्चरर्स के, तो फरीदाबाद के अंदर मेरी गवर्नमेंट ड्यूटी थी। और वहां पर उस वक्त क्या था, छोटा बिजनेस था, और कंपनी से मेरे पास फोन आया, कंपनी के एक एम्प्लॉय का। उन्होंने कहा दिनेश मोहन जी आप स्टार एडमिरल हो गए। मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि यार मुझे तो पता भी नहीं था कि इतना बड़ा जो काम हो गया, स्टार एडमिरल हो गए। स्टार एडमिरल जानते हो क्या होता है? 1.5-2 लाख आना शुरू हो जाता है। तो कहेंगे सर आप स्टार एडमिरल हो गए हैं, बिजनेस फाइनल हुआ है अभी, आप अंदाजा लगा के बताओ आपकी इनकम कितनी हो सकती है। अब सही यकीन करके मानिए हम कागजों पे जरूर हमारे सीट दिखाते थे, लेकिन जब हमारा चेक आता था ना, बहुत सारे साथी आज हैरान नहीं होते चेक को देते, हमें हैरानी होती थी इतना बड़ा चेक कैसे। मेरा चेक जो है 2 लाख से ऊपर का चेक था, और मैंने अंदाजा लगाया, कहा कि सर 1.5 लाख का होगा, कहेंगे और ऊपर बताओ, 155 का होगा जी, 58 का होगा जी, और मेरा चेक था टीडीएस काट के 2 लाख का। उसके बाद फिर साथी जुड़ते चले गए, साथियों ने फिर गजब ढा दिया। आज मैं आपको एक बात बता देता हूं, धीरे मत चलो, धीरे चलोगे तो आपको पहचान के धीरे धीरे चलने वाले बस के हुए लोग आपके ग्रुप में बैठ जाएंगे। बस के हुए समझते हो जी, मैं बाहर आया हो, ना उठा जाए ना बैठा जाए, बुरा हाल, चलते हुए भी जो है चला ना जाए, वो लोग आपके ग्रुप में दाखिल होना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप फास्ट ट्रैक पे हो, आपने देखा मेरी उम्र 60 साल की है, मेरी चाल देखी कभी आपने? मैं कभी भी ऐसे नहीं चलता जैसे बूढ़ा चलता, मैं ऐसे चलता हूं ताकि जवान बाल जवान हो जाए। ये बहुत जरूरी है। तो क्या हुआ कि बहुत सारे साथी जो है यंग ब्लड मेरी टीम में आने लगा। और दोस्तों मैं एक समय आया 2007 के अंदर, अप्रैल, ये बात है मार्च 2007 की, मार्च 2007 में मैं स्टार रूपी बना, और स्टार रूपी का चेक लेना चाहते हो मेरा कितना था? यस। 4,45,000 का चेक। यहाँ पर कुछ साथी बैठे होंगे, कईयों को भी ये लगता होगा कि ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। यकीन करके मानिए जब मैंने ज्वाइन किया था ना, मुझे भी ऐसे लगता था हो क्या रहा है, और जब ये होने लगेगा ना, अब मैं वत्स साहब का चेक और रवि ओपी शर्मा का चेक जब देखता हूं ना, तो मुझे पता क्या लगता है, दिनेश मोहन अभी तो तू इधर उधर घूम रहा है, ट्रैक पे आया ही नहीं है। वत्स साहब चेक का पता है आपको? छोटे से छोटा चेक आता है वो भी 30 लाख का। जब अपन बोलते ना ऑफ सीजन, वैसे नेटवर्किंग में सीजन ऑफ होता है। रवि ओपी शर्मा का चेक देना चाहते हो? 80 लाख से ऊपर का चेक। सोचो आरसीएम के बिना दिल नहीं लगता, आरसीएम के बिना। ऐसे मैं कई 100 लोगों को जानता हूं जो आरसीएम में कई लाख रुपए कमाते हैं। हजारों लोगों को जानता हूं जो आरसीएम में 50,000 से ऊपर कमाते हैं, और ऐसे में बहुत लोगों को जानता हूं जो आरसीएम में 20,000 से ऊपर कमाते हैं। किस को यकीन है यहाँ कमा जा सकता है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ मजे लेने आए हो या कमाने आए हो? बिजनेसमैन कौन है? ग्रेट, बहुत बढ़िया। एक बार अपने लिए जोरदार क्लैपिंग करो। दिल नहीं लगता, आरसीएम के बिना दिल नहीं
पैसा आता है या देर से पैसा आता है, और कुछ लोग जल्दी पैसा लेते हैं और बड़ा पैसा लेते हैं, ये राज मैं आज आपको बताने आया। जानना चाहोगे किसकी साथी के दिल में है कि बड़ा पैसा है? कौन कौन जानना चाहते हो कि ढेर सारा पैसा है? कौन कौन जानना चाहते हो कि जल्दी पैसा है? नीचे हाथ करो। राज की बात है, आराम से बताऊंगा, गौर से सुनो, उत्साहित मत होना, दिमाग खुला रखो। यहां पर दो कैटेगरी हैं और उन दोनों कैटेगरी की अलग अलग मानसिकता है, जिसे बोलते हैं मेंटालिटी। क्या बोलते हैं? मेंटालिटी। एक है कस्टमर मेंटालिटी, जो हर बार, हर दिन, हर घंटा अपलाइन के साथ जब भी बैठते हैं एक ही बात करते हैं, सर दाल तो आ नहीं रही। इतना बुरा संबंध करेंगे जैसे दाल खाए 6 महीने हो गए। सर दाल तो आ ही नहीं रही। दोबारा जब अपलाइन से मिले तक सर आटा 5 रुपए महंगा हो गया सर। तीसरी बार मैंने पता क्या कहे, सर ये जो सिस्टम है ना सर, ये 6-7 साबुन वाला, इससे अच्छा एक साबुन दे दो सर, 5 रुपए की। इस 6-7 प्रकार की साबुन निकाल दीजिए, कोई 10 की, कोई 12 की, कोई 20, 5 की निकाल दो सर। इसको पता क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसे? ऊंचा में बोलो, क्या बोलते हैं? कस्टमर मेंटालिटी। हिंदी में बोलते हैं ग्राहक मानसिकता। और ग्राहक को अंग्रेजों ने खूबसूरत पदवी दी। क्या दी? अंग्रेजों का काम में पदवी देना था, पता नहीं किसको क्या दे जाते। क्या पदवी दी? कस्टमर। उन्होंने तो कहा था अंग्रेजी में, हमने कर ली उसकी हिंदी, कस्टमर। जन्म तो ले लिया आरसीएम में, जन्म ले लिया अमीर खानदान में, और मर रहे हैं कष्टों में। अब खानदान की गलती अपने वाले की। क्यों? क्योंकि मानसिकता नहीं बदली। जब तक ग्राहक बने रहोगे पैसा नहीं आएगा, कष्ट आएंगे। अगली बात मैं कहता नहीं जियोगे या क्या करोगे, कष्ट जरूर आएंगे। और वो कष्ट क्या है? अपलाइन का ही सारा पैसा आ रहा है, ये बहुत बड़ा भारी कष्ट है। मैं हर बार देखता हूं जितने ये स्टेज पे खड़े होते हैं ना, अपलाइन खड़े होते हैं, मेरे कोई नहीं बुलाता, पैसा ही अपलाइन हो जाता। अब हम कहते भैया तो बन जाए अपलाइन। देखो अपलाइन बनने का तरीका क्या, मैं आज आपको बताता हूं। कौन कर चाहते अपलाइन बनना? क्योंकि अपलाइन के पैसा आता है, ये सुन लो गौर से, मैं भी मानता हूं इस बात को, अपलाइन के पैसा आता है, लेकिन अपलाइन बनना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अपलाइन कैसे बनना पड़ता है? सबसे पहले अपने दो, उसके बाद दो के दो, उसके बाद उनके दो, उसके बाद उनके दो, फिर दो के दो, फिर दो के दो, फिर दो के दो, फिर दो के दो। और जो शाने वो क्या करते हैं, ये तो तारा छोटा रह गया, 4 पे आओ, अपने 4। फिर किसकी तो समझ रही है बात? देखो पैसा कमाने का मंत्र है ये, इसको मजाक मत समझना। जब अपने 4 भी, अगलों के 4 कहां से होंगे भैया? अभी जो है अपन ही जो है प्रजातंत्र में है, अपन ही लोकतंत्र में है। समझो इस कहानी को, ये क्या है? इस बिजनेस में अमीर बनने का फार्मूला है, अपने आप को स्टार्टअप दो। जिसको आरसीएम ज्वाइन करने के बाद घर पे रात को अच्छी नींद आती है, इसका मतलब क्या है? वो यहां पर केवल 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 कस्टमर है। पहले किसी और का था, अब आरसीएम का है। आपने प्लान किस किस ने देख रखी है? आरसीएम के प्लान। आरसीएम के प्लान में कितना पैसा बढ़ता है? लेकिन मैं आज आपको एक कड़वी सच्चाई बताता हूं, ग्राहकों के लिए केवल 10% है। ये किस चीज को पता है? क्योंकि ग्राहक क्या करेगा? जोर मार के 800 का सामान लेगा, 1200 का लेगा, 1800 का ले लिया तो प्लान किसर हो जाएगा। किसी ने तो 1800 का सामान लिया सर, 6 महीने लिया सर, 1 साल हो गई सर। सर क्या करे? चेक दिया है सर। अब मैं बताता हूँ हिसाब है। बहुत से साथी छुपा जाते हैं, भैया 10% में है, 45 में। दूसरी कैटेगरी में आ जाओ, एक है ग्राहक मानसिकता और दूसरा क्या है? बिजनेसमैन, बिजनेस मेंटालिटी, बिजनेसमैन वाली मानसिकता। बिजनेसमैन क्या करते हैं? देखो, बिजनेसमैन अमीर कौन होता है? जिसका थोड़ा सामान बिके या ज्यादा? मुझे आगे बोलो शाबाश। थोड़ा बिके या ज्यादा? कितना ज्यादा? जितना ज्यादा सामान बिकेगा अमीरी बढ़ती जाएगी। इसको बिजनेस की भाषा में बोलते हैं टर्नओवर। क्या बोलते हैं? और टर्नओवर किससे पैदा हुई?
टर्नओवर किससे पैदा हुई? वेरी गुड, प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट की सेल से। अब जो ग्राहक मानसिकता का व्यक्ति है वो कहेगा मैं सेल क्यों करूं और लोगों को क्या बोलूं सेल कर, क्यों? वो तो ग्राहक है, वो क्या है? ग्राहक। और जो बिजनेसमैन क्या कहेगा? भैया सेल की ट्रेनिंग लो। बिजनेसमैन कहेगा सेल करने की ट्रेनिंग लो। आप भी सेल करो, दिल खोल के सेल करो, दिल खोल के सेल सिखाओ और आप ज्यादा से ज्यादा सेल करो। क्यों? क्योंकि आपके पास जो पैसा आएगा वो टर्नओवर से आएगा। किससे आएगा पैसा? कुछ को समझ में एक बात? बिजनेसमैन कौन कौन बनना चाहते हो? बिजनेसमैन का पहला स्टेप बताता हूं आज आपको। जिसको यहां पैसा कमाना है, जो अमीर बनना चाहता है, वो इस पहले स्टेप से शुरू करे। आपको बीए करनी है, आपको बीएससी करनी है, एमएससी करनी है, पीएचडी करनी है। पहले प्राइमरी स्कूल में दाखिला लोगे या पीएचडी में? वेरी गुड। पहले पहला स्टेप, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे चलेंगे। तो पहला स्टेप, जो व्यक्ति ये कहता है मुझे आरसीएम में बड़ी कामयाबी चाहिए, जो व्यक्ति ये कहता है मुझे आरसीएम से बड़ा पैसा चाहिए, जो व्यक्ति ये चाहता है मैं आरसीएम में खूंखार लीडर बन के दिखाऊं, जो ये चाहता है मैं यहां पर इतना पैसा कमाऊं कि मेरे अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार दोस्त मित्र प्यारे जो जो मेरे को जानते हैं वो मेरे ऊपर गर्व करे कि कोई बिजनेसमैन हो इस जैसा हो। तो पहला स्टेप क्या करना होगा, जानना चाहते हो? लिखो अपनी डायरी पे। जो कर रहे हैं उनके लिए दोबारा बताऊंगा, जो नहीं कर रहे वो सुनो ध्यान से। वो पहला स्टेप है डायमंड क्लब। आपकी डाउनलाइन में, मैं कई बार चेक करता हूं नेट पे बैठ के, आपकी डाउनलाइन में ज्वाइनिंग है 10,000 और उनमें से परचेज कर रहे हैं 4,000 और डायमंड क्लब कर रहे हैं 20 आदमी। आपके ग्रुप में, आपकी डाउनलाइन में ज्वाइनिंग आ गई 10 लाख, ग्राहक कितने हैं? 2-3 हजार, 4,000। और डायमंड क्लब कितने हैं? कौन से गियर में गाड़ी चले भैया, पहचानो गाड़ी कौन से गियर में है। पहला स्टेप यही है, आज जाके अपने मित्रों से अलग अलग काउंसलिंग करो, सबके बीच मत पूछो। मेरा तरीका है काम करने का, जब मैं फील्ड में जाता हूं एक व्यक्ति को अलग बैठा के उससे पूछता हूं ईमानदारी से, अच्छा मुझे एक बात बता, आरसीएम में कस्टमर बन के रहना चाहता है या बिजनेसमैन? अब वो शर्माता या कैसी भी क्या कहेगा? बताओ शाबाश, बिजनेसमैन। वो कहेगा तो मुझे ऐसा है, आया तो था बिजनेसमैन बनने। अब फिर मुझसे पूछता हूं, फिर जब आया ही था तो मैं ढंग से आ ही जा। भाई जब आया था बिजनेसमैन बनने तो ढंग से आ ही जा। वो कहते सर क्या करूं जी, मेरे तो 4 जोड़ रखे हैं, वही कुछ नहीं करते। मैं कहता हूं 4 की चिंता मत कर, 4 तो तब भी कुछ कर देंगे जब तू कुछ करने काबिल रहेगा नहीं। समझते हो बात? समझने की है ही नहीं। देखो करना क्या है, कोई कुछ करे या ना करे, अमीरी का सूत्र है, कामयाबी का सूत्र है। भागचंद छाबड़ा जी एक बात कहते हैं, कामयाबी का तिलक सबसे पहले अपने माथे पर लगाओ। इसको बोलते हैं रोल मॉडल बनना। लीडर वो है जो कहता नहीं करके दिखाता है। आपको क्या करना है, फटाफट जिसने शुरू नहीं किया सबसे पहले अपना डायमंड क्लब शुरू करो। डायमंड क्लब शुरू करके उसको व्हाट्सएप पे डाल दो और सारे साथियों को भेजो। और फिर क्या कहो, जिस चीज को खुशी हुई वो कृपया मुझे बताएं कि मैं खुश हूं। दोबारा डालो लाइन लिख के, अंग्रेजी हिंदी जैसे भी टेढ़ी मेढ़ी लिख दो, लोग सब समझते हैं। लिखो जिस चीज को खुशी हुई बताओ मुझे, लिखित में अपना नाम लिख के भेजो कि मुझे खुशी हुई, आपने डायमंड क्लब शुरू कर दिया। अब जो जो आपकी खुशी की पार्टी लेना चाहते हैं जाओ के पास, रिएक्शन, इन्फेक्शन, इंजेक्शन, डायमंड क्लब का इंजेक्शन लगाओ। किसी को इन्फेक्शन होगा तो किसी को रिएक्शन होगा। सुनने बात, पहला स्टेप है डायमंड क्लब। डायमंड क्लब क्या है? डायमंड क्लब के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अमीर होना है, कामयाब होना है तो पहला स्टेप आना चाहिए। अभी यहां पर 2-3 साथियों ने अभिमन्यु का जिक्र किया। अभिमन्यु तो बेचारा पेट में था और उसकी मम्मी ने कहानी सुनी
उसके बावजूद अभिमन्यु काफी चक्कर तोड़ने में कामयाब हो गया। और यहां आप तो सामने बैठे हो, सामने बैठे हो ना। अब गरीबी के चक्कर है भाई, कईयों के तो चक्कर पे चक्कर चढ़ा हुआ गरीबी का, कईयों के एक दो चक्कर हैं, कईयों को एक झटके की जरूरत है गरीबी बाहर। झटके जो समझते हो, कईयों के पास तो ऑलरेडी जो है थोड़ा बहुत जुगाड़ है। जुगाड़ समझते हो, एक लाइन में 20-30 ज्वाइनिंग है, दूसरी में पंचायत ज्वाइनिंग है, 20-25 लोगों की टीम बन चुकी है। सुनो गौर से, सबसे पहले आप डायमंड क्लब पे आओ। टीम को बताने से पहले, टीम को समझाने से पहले, अगर आप केवल ऊपर से कहोगे तो टीम बहुत समझदार है, उनको पता चल जाता है कि गुरुजी वैसे कह रहे हैं। लिखित में कहो, और लिखित में कहने का तरीका क्या है, वही आपका जो सेलफोन है ना, स्मार्टफोन, उस पे आप जैसी 1 तारीख से 10 तारीख उनके लिए है जो ढीले हैं, जो एक्टिव उनके लिए है 1 तारीख, ज्यादा जोर पकड़ के 2 तारीख, 10 तारीख तक डायमंड क्लब करना है। 10 के बाद क्या करना है, 10 के बाद नए लोगों का डायमंड क्लब करवाना है। 2 ही काम है बस इसमें। कामयाबी का एक ही नारा, बनो डायमंड, बनाओ डायमंड। मेरे साथ बोल सकते हो, बनो डायमंड, बनो डायमंड। मैं बोलूंगा बनो डायमंड, आपने बोला है बनाओ डायमंड। बनो डायमंड, बनो डायमंड। वेरी गुड, इसको अच्छी तरह याद कर लेना। यहां पर पैसा पैसे में से नहीं आता। 2 तरह की मल्टी लेवल मार्केटिंग में कंपनियां होती हैं। एक वो कंपनियां होती हैं जो मनी रोटेट करती हैं। क्या करती हैं, मनी रोटेट। एक वो कंपनियां होती हैं जो मनी जनरेट करती हैं। कौन सी कंपनी बढ़िया है, जनरेट करने वाली। जो रोटेट करती हैं वो क्या करते हैं, तू मेरे को 10,000 दे जा, 1,000 मैं तेरे को दूंगी, बाकी 9 मेरे, और तू आगे 20-30 को ला, तू मेरे को 20,000 दे, मैं तेरे को 3 दूंगी, फिर 17 मेरे। ऐसे सिस्टमों में नहीं जाना। मनी रोटेट का एक ही रिजल्ट रहता है। आज तक जितनी भी कंपनियां आई हैं इस तरह की, उनके साथ केवल 2 ही रिजल्ट आए हैं। या तो वो कंपनी वाला खुद कंपनी बंद करके भाग गया, या गवर्नमेंट ने उसको अंदर उठा के कंपनी को भगा दिया। उसको उठाया, अंदर उठा दिया, कंपनी साहब। इसलिए आपने क्या करना है, ऐसी कंपनी में काम करो जहां मनी रोटेट नहीं होता हो, बल्कि मनी जनरेट होता हो, मनी पैदा किया जाए, आपको पैसा कमाना सिखाया जाए। और मनी पैदा कहां से होता है, वेरी गुड, मनी पैदा होता है प्रोडक्ट से। और प्रोडक्ट में मनी कहां है, प्रोडक्ट की सेल में मनी है। तो आपने क्या करना है, इस नुक्ते को समझना है। यहां कोई चमत्कार नहीं है। यहां पर कुछ साथियों ने आगे बताया मैं रोटी अचीवर हूं और मेरे घर 8 लाख आ चुके हैं। आप सोच के देखिए, कईयों को बड़ा हैरानी होगी, शिकम तो नहीं दिखती 8 लाख बढ़े की। और ये इससे भी कपूर निकला, इसमें तो 14 बता दिए। मैं बताता हूं, अगर थोड़ा बहुत भी हिसाब किताब आता है, घर जाके बैठ जाना। रॉयल्टी अचीवर की जो इनकम है वो 20-25 हजार से लेकर 60-70 हजार तक आती है। रॉयल्टी अचीवर की इनकम, अगर वो 1 साल रॉयल्टी पे रहा, 50,000 मान लो रूटीन में, 1 साल रॉयल्टी पे रहा तो कितने लाख आ गए, 6। अगर 3 साल 6 तो कितने आ गए। और यहाँ तो कई तो ऐसे जो 7-7 साल से हैं, तो पैसा आएगा या नहीं आएगा। हैरान मत हो, परेशान मत हो, ना कोई चमत्कार नहीं है। यहां कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो सब कुछ हवा में हो। यहां सब कुछ विधि पूर्वक होता है। चमत्कार कहां है, चमत्कार है डायमंड क्लब में। आपको डायमंड क्लब करना है। डायमंड क्लब कैसे होता है, 1 से 10 तारीख के बीच में। मेरी पूछो तो 1 तारीख को क्या करो, सबसे पहले अपने होम सेंटर के अंदर सामान रखो। होम सेंटर समझते हो, पिकअप सेंटर को कौन कौन जानते हैं। पिकअप सेंटर आपका है किसी और का, किसी और का है, आप तो वहां जाते हो, जाके आ जाते हो। जो उसका सेंटर उठाता है और जो नीचे करता है, पिकअप सेंटर किसका है, उसका। अपना क्या है, अपना है होम सेंटर। वेरी गुड, जिसको बहुत सारे साथी मैजिक कॉर्नर बोलते हैं, डिस्प्ले कॉर्नर भी बोलते हैं। डिस्प्ले कॉर्नर वो होता है, एक एक आइटम जचा रखा है, 10-12 आइटम है, दिखने में सुंदर लगते हैं, यह है डिस्प्ले। मैजिक कॉर्नर क्या है, एक एक आइटम की बजाय 2-2, 3-3 है। और होम सेंटर क्या है, जहां पर 30-40 हजार का सामान हर समय रहता है। कोई बड़ा ग्राहक कह दे नहीं कि जी आया कोई, आगे डॉक्टर साहब प्रदीप साईं जी के पास आ रहे हैं, डॉक्टर साहब
मुझे 10,000 का सामान चाहिए, ले भाई ले जा, आ जा। और वो देखेंगे 40,000 का वो भी पड़ा है। इसको क्या बोलते हैं? जो बिजनेसमैन है वो डिस्प्ले आउटलेट नहीं बनाता, मैजिक कॉर्नर भी नहीं बनाता, वो क्या बनाता है? होम सेंटर। और कंपनी की तैयारी है, मैं अभी आपको बता देता हूं, कंपनी की तैयारी है, ऐसे 30 लाख होम सेंटर आने वाले टाइम में बनेंगे। पहला लॉट 2 लाख का तैयार होने लग रहा है। 2 लाख लोग होम सेंटर तैयार करने लगे। 30 लाख की तैयारी है। 30 लाख घरों में होम सेंटर होंगे आरसीएम के, जहां पर धड़ल्ले से 20,000, 50,000, 60,000 का माल हर समय रहेगा। जो इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, ग्राहक की मानसिकता छोड़ो। दुकानदार जो पीयूसी वालों कहता है भाई साहब 3 साबुन तो ले जा, और वो कहता नहीं ऐसा है, बाथरूम 2 है, 3 साबुनों का क्या करूंगा, 2 ही दे। बाथरूम तो घर में 2 है, 3 साबुनों का क्या करूंगा, एक बेचारी बड़ी परेशान होगी, 2 ही देते, दोनों में रख दूंगा। और 8-10 दिन के बाद क्या हुआ, वो घिस के रहेगी इतनी। और एक रिश्तेदार आ गया और आप बड़ाई में कहते मैं आरसीएम करता हूँ, गजब की प्रोडक्ट है। वो कहते इसमें साबुन भी है, कहता हाँ है, कहते दिखा। अब गया वो इतनी की है, क्या दिखाएगा? आरसीएम तो घिस के खत्म होगी, इतनी की रही है। देखो ऐसा है, साबुन तो बहुत बढ़िया थी, शादी बर्तन है। होम सेंटर रखो, 8-7 साबुन रख दो सामने, और क्या कहो, देख कौन सी चाहिए, नीम वाली चाहिए, खुशबू वाली चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मुड़ाई वाली चाहिए। अपने एक साबुन है सियोना, किसी को मालूम है? सियोना से जो बंदा एक बार नहा लेता है, सही मायने में नहाए बरगा हो जाता है। एक बार तो नहा लिया, जब से सियोना आई है, हमारे घर में बाथरूम में रुकने का जो समय है, सबका 5-5-7 मिनट बढ़ गया। ये सियोना का चमत्कार है, बड़ा जैसी साबुन है। यूज करो, आज से आप भी यूज करोगे तो बाथरूम में गाना गाना शुरू कर दो, कमाल की साबुन है। तो देखिए आपने क्या करना है, होम सेंटर बनाओ। और होम सेंटर बनाने का तरीका क्या है? शुरुआत करो डायमंड कलर से। सबसे पहले 8-10 हजार का सामान लाओ, 1 तारीख को खरीदो, अपने घर पर दिया बत्ती करो, बाकायदा तौर पर अपने होम सेंटर पर दिया बत्ती करो, अपनी वाइफ को बुलाओ, बाकायदा तौर पर थाली में दिया वगैरह जगाओ, अच्छी तरह होम सेंटर, जिस भी परमात्मा को, जिस भी खुदा को, जिस भी रब को, जिस भी गॉड को मानते हो, बाकायदा तौर पर उसे मना के रोजाना बिजनेस की पूजा करो। रिस्पेक्ट योर बिजनेस, दिस बिजनेस विल रिस्पेक्ट यू। अपने बिजनेस में रिस्पेक्ट करो। अब लोग क्या करते हैं, देखो मैं कहता हूं, जो ग्राहक है, कस्टमर मेंटालिटी, जिनको पैसा दे, क्या करते हैं, सर ऐसा है, सर 1.5 साल से हो जी आरसीएम में, अपलाइन पे सिर हो रहा है वो, और क्या कहता है, सर 1.5 साल से आरसीएम में। और सर बताऊं आपको, ये कंपनी है ना सर, 500 प्रोडक्ट लिया, सर 2.5 अन्य का भी प्रोडक्ट नहीं है। कंपनी अरबों की, खरबों की, इतने लोग इतना पैसा कमा रहे, और उस कस्टमर को प्रोडक्ट 2.5 अन्य का दिखाई नहीं देता। क्यों? अब तक यूज तो कोई किया ही नहीं, यूज करे तो पता चले। अब मैं उसे पूछना चाहिए, ये बताओ आपने क्या क्या यूज किया। अब मैं उसे बाय चांस पूछता हूं, डीएचए यूज किया क्या? क्या सर? मैं कहता हूं डीएचए, सर ये क्या होता है? मैं कहता हूं ये 2.5 अन्य का नहीं, इसलिए पूछ रहा हूं डीएचए यूज किया क्या। देखिए मैं आज आपको एक बात बताता हूं, जो कमजोर बिजनेसमैन है वो मार्केट में पिछड़ा जाता है। यस 2 मिनट में पता चल जाता है कि ये कैसा है। आपको मजबूत बिजनेसमैन, कामयाब बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, और उसका पहला तरीका है बिजनेसमैन की तैयारी करो, ग्राहक से बाहर आओ। जो अब तक जिनके घरों में 10-20 हजार का सामान नहीं है, यकीन करके मानिए, मैं यहां स्टेज से बता रहा हूं, आप अभी ग्राहक हैं। उम्मीद करते हैं इनकम की, उम्मीद करते हैं इनकम की, उम्मीद करते हैं वैभव की, उम्मीद करते हैं सुख की, और काम करें कष्टों का। बस किसका? आरसीएम का। पहले किसी और का था, अब आरसीएम में जाके कस्टमर, कंपनी ने मौका दिया, कस्टमर से बन जा बिजनेसमैन, रहा कस्टमर का कस्टमर। कौन कौन इस लिमिट को तोड़ेंगे? ग्राहक से बिजनेसमैन कौन कौन बनना चाहता हूं? ऊपर हाथ करो, शाबाश, नीचे कर लो, अब अपनी मर्जी से करो, शाबाश, नीचे कर लो। अब भीतर वाले से पूछ के करोगे, आज से मैं बिजनेसमैन हूं, भीतर वाले से तैयार हो?
पूरी तैयारी है। अगला पाठ कब पढ़ाऊंगा, जब पहला याद हो जाएगा। 100% रिजल्ट आ तब मैं पढ़ाने के बाद यकीन करके मानिए, अगला पाठ पढ़ाने से पहले पहला पक्का कराऊंगा। जो जो बिजनेसमैन नहीं बनना चाहते, अब भी मौका पड़ा है, क्यों कसम खिलवाने वाला हूं। अब भी नाच जाओ, क्योंकि हम तो ग्राहक ठीक ठाक हैं। तैयार हो? इसको बोलते हैं तैयारी जीत की। किस चीज की तैयारी? जीत की। इस चीज को लगता है ये तैयारी है हार की, ये तैयारी है जीत की। तो पहला स्टेप याद हो गया। पहले महीने जो ऑलरेडी डायमंड क्लब कर रहे हैं वो 10 तारीख तक पूरा कर देते हैं। और आज कितनी तारीख है? 15। अब 15 दिन जो बाकी है किसके लिए हैं? वेरी गुड। जिन्होंने अब तक ये पता ही नहीं था कि हम यहां आए थे पैसा कमाने, और हम जमात में खड़े हैं गरीबों की, जमात में खड़े हैं ग्राहकों की, हम बिजनेसमैनों की जमात में नहीं है। तो इसलिए आज यहां पर मैं ये बताने आया हूं, 15 दिन है आपके पास, और 30 तारीख तक एप्लीकेशन वापस ली जा सकती है। किस किस को समझ में ये बात? जिसका इरादा हो गरीब ही ठीक है, क्यों पंगा लिया अमेरिका? एक गारंटी देता हूं, अगर ये फार्मूला पकड़ लिया, गारंटी है आपके बच्चे जवान होने से पहले अपने आप को गरीब डिक्लेयर कर देंगे, गारंटी है। बहुतों को समझ में ये बात। आपके बच्चे जवान होने से पहले, किसी के बच्चे 5 साल के, किसी के 7 के, किसी के 12 के, कईयों के हैं 18 से कम, मुझे मालूम है, वो जवान होने से पहले 21 साल के होने से पहले डिक्लेयर कर देंगे कि मैं अमीर हूं। क्यों? क्योंकि उनका बाप अमीर है। इस सिस्टम में वो ताकत है। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, ये फार्मूले आपके परिवार के अंदर, आपकी औलाद को अमीर बनाने के फार्मूले हैं। देखिए, मेरा एक ही तरीका है, चाहे तो सारी उम्र मर लो और चाहे अच्छे ढंग से 2 साल मर लो। सारी उम्र मरते रहते हैं, आज भी मर रहा है, आज भी मर रहा है, आज भी मर रहा है। इसको बोलते हैं रोजमर्रा। क्या बोलते हैं इसको? रोजमर्रा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रोजमर्रा। और इंग्लिश में बोलते हैं लिविंग। इंग्लिश वाले शाने थे, उन्होंने नाम इसका लिविंग रख दिया। और इसको आम भाषा में बोलते हैं आजीविका। अकेली आजीविका आपको रोज मारेगी। रोज नहीं मरना भैया, आरसी में 2 साल मर लो। मरना समझते हो क्या? एक होता है खप खप के मरना, एक होता है ईमानदारी से मरना। 2 साल ईमानदारी से मरो, पूरी प्लानिंग से मरो। 2 साल इतना जोर लगाओ, इतनी प्लानिंग करो, अपलाइन के पसीने छूट जाए, जैसे रामकृष्ण ने मेरे छुटवा रखे। पसीने नहीं आ रहे मेरे को भाई, ये वजह है सामने बैठे कितने सौ के पसीने छूट जाए। समझ गए ना? 2 साल की आपकी मेहनत आपकी कम से कम 3 पीढ़ियों को अमीर कर देगी। अच्छा ये बताओ मेरे को, मेरे पसीने आपको पसंद है या नहीं है? अच्छा मेरे पसीने पसंद है अपने लिए, तो आप अपने वाली तैयारी करें। तैयार हो? सुनो गौर से, 30 तारीख तक का समय है आपका, 30 के बाद समय है मेरा। जो 30 तारीख तक डायमंड क्लब कंप्लीट करना चाहता है वो हाथ खड़े करो ईमानदारी से। अब हो गया, दोबारा पूछता हूं, शायद और कम हो जाए। 30 तारीख तक अपनी इच्छा से, अपलाइन के कहने से नहीं, कोई अपलाइन आपके पास फोन करने नहीं आएगा। अपनी इच्छा से जो अमीर बनना चाहता है, पहला स्टेप करना जरूरी है। क्यों? मैं ये बता देता हूं, जब तक आपकी शादी नहीं होगी, आपके बेटे पोते पड़पोते सड़पोते, अब खानदान के खानदान, कहानी भूल जाओ, ये केवल कथा है, ये केवल कथा है। इसलिए जरूरी क्या है? सबसे पहले अपना डायमंड क्लब जरूरी है। कौन कर चाहते हैं मैं डायमंड क्लब करूंगा? ग्रेट, आपके सही है, आपके जो है बिल्कुल प्योर गिनती सामने आ गई। तो आपने क्या करना है, 30 तारीख तक अपनी आईडी पर 8-10,000 रुपए का, यानी कि बिजनेस की भाषा में 5,000 बीवी की परचेज कर सकते हो। अब यही कहानी खत्म नहीं होती, अब बनना है बिजनेस में। बहुत सारे साथी क्या कहते हैं, मैं क्यों बेचूं? क्या कहते हैं? मैं क्यों बेचूं? अगर टाटा ये कहे मैं क्यों बेचूं,
टाटा नमक बेचता है नहीं बेचता? और आरसी मोड़ा नमक बेचने से शर्म करता है, क्योंकि आरसी मोड़ में रहना कस्टमर और टाटा ने बनना टाटा। अब कई साथी क्या कहते हैं, देखो जी ऐसा है, ये जो काम है ना, ये मेरे बस का नहीं है। तो बस का एक ही काम बच गया, क्या? खरीद रहना कस्टमर। गौर से सुनो, यहां पर बेचने का मतलब ये नहीं कि बस में थैला भर के जाना है और यूं हाथ मार के बेचना है। जो साथी इन बातों से डरते हो, मैं आपको यहां 2 किताबें लिखवा रहा हूं, गौर से सुनो ध्यान से। पहली किताब है बिजनेस स्कूल। बिजनेस स्कूल के 7वें अध्याय में रॉबर्ट टी कियोसाकी बोलते हैं कि एक बिजनेसमैन की सबसे बड़ी बिजनेस योग्यता है बेचना, द सेलिंग स्किल। एक और साथी का यहां नाम लेना चाहूंगा जो बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े विचारक और बहुत बड़े प्रशिक्षक हैं, ट्रेनर हैं। शिव खेड़ा को किसने ने सुना है? वेरी गुड। शिव खेड़ा जी की बुक है यू कैन विन, और एक बुक है यू कैन सेल। यू कैन सेल, हिंदी में उसका नाम बेचना सीखो सफल बनो। बेचना सीखो सफल बनो। अब ये दोनों क्या कहते हैं, इस बात को सुनो गौर से। सेल्समैन की परिभाषा बताते हैं, आपको पता चल जाएगा सेल्समैन कौन होता है। सेल्समैन का मतलब है जो व्यक्ति किसी प्रोडक्ट, सेवा, विचार या कंसेप्ट को बेच रहा है या अपनी स्किल को बेच रहा है, उसे सेल्समैन बोलते हैं। 3-4 चीजें आ गई, या तो वो प्रोडक्ट बेच रहा है, या वो स्किल बेच रहा है, या वो विचार बेच रहा है। एक माँ है, अपने बेटे को क्या कहती है, देख बेटा उन बच्चों के साथ में घूमना कर। माँ क्या बेच रही है? विचार बेच रही है। एक कंप्यूटर इंजीनियर है, वो 10 बच्चों को बैठा के उनको कंप्यूटर सिखा रहा है, वो क्या बेच रहा है? स्किल बेच रहा है। एक बिजनेसमैन है, जैसे आप और हम, हमारे पास क्या है? हमारे पास 2 चीजें हैं, प्रोडक्ट है और कंसेप्ट है। हम प्रोडक्ट भी बेचते हैं, कंसेप्ट भी बेचते हैं। तो हम क्या हैं? हम एंटरप्रेन्योर हैं, हम बिजनेसमैन हैं, हम नेटवर्कर हैं। नेटवर्कर के पास कमाल की चीज है, जब मौका मिले जैसा बंदा प्रोडक्ट के काबिल मिले प्रोडक्ट दे दो, और कंसेप्ट के काबिल मिले, बिजनेस के काबिल मिले तो उसे बिजनेस दे दो। और कौन कौन बेचते हैं? शिव खेड़ा जी और रॉबर्ट टी कियोसाकी बोलते हैं जो विचार बेचता है। एक धार्मिक नेता सबसे बड़ा सेल्समैन होता है, एक राजनेता सबसे बड़ा सेल्समैन होता है, घर पर माता पिता सबसे बड़े सेल्समैन होते हैं, एक प्लेयर सबसे बड़ा सेल्समैन होता है। जब एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्रपोज करते हैं, डेटिंग करते हैं, वो सबसे बड़े सेल्समैन ही करते हैं। सोचिए सेल्समैन का मतलब क्या है। अब सुनो गौर से, बहुत सारे साथियों को इस चीज का पता ही नहीं। लोग क्या कह देते हैं कि जी तो हमें सेल्समैन बनाना चाहते हैं। सेल्समैन या सेल्सशिप या सेल्स स्किल किसे कहा जाता है? सामने वाले की हां करवाने को ही सेल बोलते हैं। सिंपल। प्रोडक्ट दे रहे हैं, वो प्रोडक्ट के लिए हाँ करे। आप स्किल बेच रहे हैं, स्किल के लिए हाँ करे। आप कंसेप्ट बेच रहे हैं, कंसेप्ट के लिए हाँ करे। आप विचार दे रहे हैं, विचार के लिए हाँ करे। आप राय दे रहे हैं, राय के लिए हाँ करे। तो आप एक सदे हुए सेल्समैन हैं। सामने वाले को अगर आप हाँ तक ले आते हैं तो आप एक स्मार्ट सेल्समैन हैं। कर सकते हैं ये काम? कैसे करना है? डायमंड क्लब कितना आसान है, कैसे करना है? बड़ा सिंपली 2 लफ्जों में बोलना चाहता हूं, बिल्कुल गौर से सुनो। सबसे पहला काम आपने कर दिया। क्या काम कर दिया आपने अब तक डायमंड क्लब के लिए? आपने क्या कर दिया बताओ? शाबाश, वेरी गुड। आपने पीयूसी से, पिकअप सेंटर से सामान उठा के अपने होम सेंटर पे रख लिया। ये है शुरुआत, डायमंड क्लब की शुरुआत। और धीरे धीरे अपने होम सेंटर को बड़ा करना है। शुरू में मैंने ये जो बताया ना, ये तो शुरुआती दौर है कि शुरू में 8-7 हजार का सामान ले, 3 दिन के बाद होम सेंटर खाली। फिर होम सेंटर पे मक्खियां आ रही हैं, आराम कर रही हैं, 2 घंटे विश्राम करके उठ के साइड में हो जाते हैं। फिर दूसरी टोली आ जाती है, फिर वो विश्राम करती है कि आप कोई है ही नहीं, आरसी बोला तो गया, होम सेंटर इज वेकेंट, होम सेंटर खाली है। ये काम नहीं करना।
धीरे धीरे अपने होम सेंटर को बढ़िया ढंग से अच्छी तरह फिलअप करो। तो शुरू में आप शुरुआत कर सकते हो अपने होम सेंटर पे 5000 बीडी की परचेज करके। उसके बाद करना क्या है, आपके होम सेंटर से जो भी सामान जाए बाकायदा तौर पर डेली लिस्ट बनाओ, रजिस्टर रखो वहां पर। अगर आपकी वाइफ भी वहां से चाय का एक पैकेट उठाती है, एक नमक का पैकेट उठाती है, 2 साबुन उठाती है, उसके खाते में डाल दो, कैश लेके वापिस वहां डालो। ये समझो होम सेंटर चलाने का तरीका। अगर दुकानदार जो भी कमाई हो घर खर्च में यूज कर देगा, जो भी कमाई हो घर खर्च में यूज कर देगा, तो 6 महीने के बाद आधी पूंजी गायब। बिजनेस कैसे करोगे? होम सेंटर चाहे आप 10,000 से स्टार्ट करें, 15 से करें, 20 से करें, होम सेंटर की पूंजी होम सेंटर पे रहनी चाहिए। बस एक बार पूंजी लगानी है, सारी उम्र अपने आप डायमंड क्लब होता चलेगा। बार बार पैसा डालने की, पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन 2 समझदारी करनी है, चाहे अपने घर में सामान यूज हो, जो भी सामान ले या आप लो उसमें से सामान, तो आपने रजिस्टर में लिखना है और उतना पैसा होम सेंटर में डाल देना है। और फिर क्या करो, 7-8 घर देख लो, ज्यादा नहीं। अपने बिजनेस में डायमंड क्लब करना बहुत आसान है। अपनी गली में, गली के पीछे वाली गली में और अपने मोहल्ले में केवल ऐसे 5-7 घर देख लो जिनके पास आप जाते हो और जो आपके घर आते हैं, बस इतना था। अच्छा ये बताओ मेरे को, आपके घर में जब कोई शादी होती है, अड़ोसी पड़ोसी गली वाले मोहल्ले वाले 2-4 लोग आते हैं नहीं आते? कितने आते हैं बताओ? शाबाश। गीतों पे कितने को बुलाते हो? गीतों पर बहन जी बैठी है यहाँ पर बहुत सारी। जिस जिसको आप गीतों पे बुलाते हो उनको होम सेंटर पे बुलाओ। और एक बात कहिए, केवल सिंपल से बात, हमने एजेंसी ले ली है, ये एजेंसी का सामान है। इस एजेंसी की खूबी क्या है, ये एजेंट को देती है 10%, ग्राहक को देती है 15%। बस सिंपल कह सकते हो कि हम इसके एजेंट हैं, हमें मिलता है 10%, वो भी आता है हमारे चेक में, और ग्राहक को मिलता है 10 से 15%, और कुछ प्रोडक्ट पे 20%, और टोटल मिला के 15%। कह सकते हो? क्या बात कहोगे? दोबारा बताता हूं, गौर करके सुनो। हमने एजेंसी ले ली है, क्या करना है? ये नहीं कहना हमने कंपनी ज्वाइन कर ली, हम मेंबर बन गए हैं, ये है वो है, आप भी आ जाओ, नहीं, वो अलग चीज है। आपने क्या करना, आपने क्या करना है, हमने एजेंसी ले ली है, हम इसके एजेंट हैं, और इस एजेंसी की खूबी क्या है, एजेंट को मिलता है 10% और ग्राहक को मिलता है 15%। यही नकद देंगे, और ये देखो कितना बढ़िया सामान है। और दूसरी खूबी, कोई भी सामान अगर पसंद ना आए खुला दे सकते हो। अगर आपने तेल में सब्जी बना ली और तेल पसंद नहीं आया, बड़ी बनाई सब्जी दे जाओ और तेल के पैसे ले जाओ। तो जितना तेल यूज किया, 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच ले जाओ, बाकी तेल दे जाओ, और बड़ी बनाई सब्जी दे जाओ। कह सकते हो? आपने चाय चढ़ा दी, चाय बना दी, हमारी चाय की पत्ती पसंद नहीं आई, आप पीने लगे हो, जितनी मछली है सारी ले जाओ, पैसे वापस ले जाओ। कह सकते हो? ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अपनी एजेंसी का जो सामान है, इस सामान को 1,80,00,000 ग्राहक रोजाना यूज करते हैं, डेली यूज करते हैं। अपने होम सेंटर पे आपने 1000-2000 सामान नहीं रखा। आप अपने क्लाइंट के साथ बैठ के 20 प्रोडक्ट की लिस्ट बना सकते हैं। आपके 8-10 प्रोडक्ट किचन के, 8-10 प्रोडक्ट रसोई के, और 5-4 प्रोडक्ट आपके हेल्थ के। 20-25 प्रोडक्ट रखो, बस प्रोडक्ट वो रखो, एक उठा के दिखाओ। अच्छा ये बताओ, नमक की जरूरत है, अलग लगेगा, है, हल्दी की है, मिर्च की है, मसाले की है, हेल्थ कार्ड मीन्स रिफाइंड की है, आपको नहाते हो साबुन है, शैम्पू, तेल, चाय की पत्ती, समझ गए ना? ये देखिए केवल ये चीजें, टूथपेस्ट, ब्रश वगैरह, और अपना क्या बोलते हैं शेविंग क्रीम, ये कुछ सामान रखो। बहनों के लिए बहुत बड़ी रेंज आने लग रही है, जो बहन जो है, जो कॉस्मेटिक्स का सामान और बहुत सारा सामान जो है, तो उनकी बहुत बड़ी रेंज आ रही है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, अपने होम सेंटर पर वो सामान रखो जिनके घर आपका आना जाना है, और आप जिनके घर जाते हो उनके घरों में वो सामान गारंटी शुदा यूज होता हो। समझ आ गई बात? और उनको क्या कहना है? अच्छा अब मर्जी आपकी है, आपके भाई ने, आपके पड़ोसी ने, आपके चाचा ने, आपके बाबू ने, आपके फूफा ने, आपके मामा ने, उनके जो भी लगते हो कहो अपने मुंह से, ये एजेंसी ले ली है। अगर आपने रेट टू रेट लेके आना है तो वहीं से लेते हो जहां से पहले लेते हो।
और 15% डिस्काउंट थोड़ी भी थोड़ चाहिए। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑन द स्पॉट। क्या बोलते हैं? ऑन द स्पॉट। अगर आपको ऑन द स्पॉट 15% डिस्काउंट चाहिए, यहां से सामान उठाओ, अभी टोटल मार के एमआरपी का टोटल मारो तो 15% डिस्काउंट करके दे। क्लियर हो गया? और अगर दूसरा तरीका क्या है? डीपी पर दे दो। मुझे मुकेश कोठारी साहब की एक बात बहुत अच्छी लगती है, अगलों को छूट दे दो और बीवी अपनी जेब में डालो। किस किस को पसंद आई ये बात? ग्राहक भी खुश, एजेंट भी खुश। क्लियर हो गया ना? अगलों को छूट दे दो, क्योंकि अपने को एमआरपी पे और डीपी में डिफरेंस है ना। अगलों को छूट दे दो, डीपी रेट पर दे दो और बीवी डालो अपनी जेब में। और बीवी कहां लगेगा फिर? अपने डायमंड क्लब में। ओके, तो इस तरह से आपने डायमंड क्लब करना है। 8 से 10 ग्राहक जोड़ो, धीरे धीरे ग्राहक बढ़ेंगे। एजेंसी में सामान बढ़ाओगे तो डायमंड से डबल डायमंड, एजेंसी में और सामान बढ़ा दोगे, अपने होम सेंटर पे और सामान बढ़ा दोगे तो आप स्टार डायमंड इजीली बन सकते हैं। आज चलो आप मेरे घर, अभी जाके मेरे घर जाओगे, कम से कम आपको 40,000 का सामान तुरंत मिलेगा और उस सामान में खासकर एक प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा और उसका नाम क्या है? अरे बहुतों को पता है, बहुत आज भी कहीं नहीं मिल रहा और इसमें भी चले जाओ कम से कम 24 DHA प्यार मिलेंगे इस वक्त भी। इसको बोलते हैं कि आपको बिजनेसमैन बनना है। बिजनेसमैन बनने को तैयार हो? पहला स्टेप कंप्लीट। पहला स्टेप क्या है? अगर आप डायमंड क्लब कर रहे हैं तो आप ग्राहक से उठ के बिजनेसमैन की कैटेगरी में आ गए, अदरवाइज आप कस्टमर ही हो। इस बात को क्लियर करो। पैसा किसके आएगा? दोबारा फिर हिंदी में बताता हूं, पैसा ग्राहक के आएगा ना के बराबर। किसी महीने आगे 36, किसी महीने आगे 47, किसी महीने आगे 52, एक आधा महीने 150 आगे। जिस महीने आपने अच्छा सामान ले लिया, जिस महीने आपने जो है 4-5 हजार का सामान ले लिया, 1000 भी आ सकते हैं, लेकिन कई हजार और लाख नहीं आएंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 1-1 लाख से ज्यादा कौन कौन कमाना चाहते हो? ऊंचे हाथ करो। अरे अब तो डायमंड क्लब से भी ज्यादा हाथ उठ गए। वेरी गुड, वेरी गुड, यही जानना चाहता था मैं। ये मैंने आराम से उठाए थे हाथ। अब दोबारा सुन लो जिस जिसने हाथ उठाए, अगर वास्तव में 1 लाख कमाना चाहते हो डायमंड क्लब में आना होगा। इट इज मैंडेटरी। और ये 98% नहीं है, ये है 33। डायमंड क्लब का मतलब क्या है? पास मार्क्स। उससे आगे बढ़ना है डबल डायमंड, और आगे बढ़ना है ट्रिपल डायमंड, और आगे बढ़ना है स्टार डायमंड, और आगे बढ़ना है क्राउन क्लब, राइट? उसके बाद स्टार क्राउन, पता नहीं क्या क्या। तो इसलिए आप शुरुआत करो। तो इस तरह से आपने क्या करना है? सबसे पहले खुद को डायमंड बनाना है। अब अमेरिका सूत्र सुनो। अब आपने अपनी लिस्ट में से, मैंने आपको एक बात बताई थी कि हर एक को परमात्मा ने एक डब्बी देके भेजी है और उस डब्बी में 4 इक्के हैं। किस किस को याद है? ये भूल गए? सबको याद है? अब अपनी डब्बी पे काम शुरू करो। 1 तारीख से 10 तारीख तक डायमंड कलेक्ट करो और 11 तारीख से 30 तारीख तक अपनी डब्बी पे काम करो। आपके लोकल 50 प्रोस्पेक्ट, आपके जो लोकल 50 प्रोस्पेक्ट है, आज आपने काम शुरू किया है। मान लो आप रुड़की में रहते हो तो रुड़की से बाहर तब तक मत निकलो जब तक रुड़की का बच्चा आपको धक्के देके घर से ना निकाल दे। तब तक रुड़की से बाहर मत निकलो। सारी रुड़की को ये पता लग जाना चाहिए कि ये है कोई बंदा, तब तक रुड़की में ही रहो। क्यों? रुड़की में आप साइकिल पर, पैदल, बाइक पर, 3 व्हीलर पर किसी भी तरह से बिजनेस कर सकते हो। और नहीं तो बाहर ट्रेनों में बहुत से साथी क्या करते हैं? चेक आता है 8,000, ट्रेन का भाड़ा 10,000, ट्रेन का भाड़ा 10,000, चेक आता है 8,000, बंदा ट्रेनों में रहता नहीं। ऐसा ही साबुन से आपका पड़ोसी आएगा और ऐसा ही त्रिवेंद्र मौला में आएगा। त्रिवेंद्र मौला भी वैसा ही राफी और पड़ोसी भी। तो इसलिए बहुत दूर दूर मत भागो, कतई दूर दूर नहीं भागना। ये बिजनेस दूर दूर भागने का नहीं है, यकीन करके मान लो ये बिजनेस है। डायमंड बनो और डायमंड बनाओ। तो अब आपने क्या करना है? अपनी लिस्ट पे काम करो। 21 तारीख से 11 तारीख से 30 तारीख तक हर महीने 2-4 ज्वाइनिंग निकालो। 2-4 ज्वाइनिंग निकाल के महीने के एंड में एक के घर बैठ के चाय पियो या अपने घर एक को बुला के उसे चाय पिलाओ। RCM की कड़क चाय पिला सकते हो। और बिल्कुल ईमानदारी से पूछो, भैया मैंने आपको इसलिए बुलाया है
या भैया मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि मैं कंफ्यूज नहीं हूं, मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं बड़ा बिजनेस करना चाहता हूं, मुझे आपसे स्पष्ट जो है बात चाहिए। आप मुझे स्पष्ट तौर पे बताओ, आप यहां ग्राहक बने रहना चाहते हो या पैसा कमाने आए हो? कह सकते हो? ये घरों में जाके कहना है, जिसको भी ज्वाइन करो 11 तारीख से 30 तारीख के बीच में। और जो हाँ भरे फिर उसको क्या करना है, उसको क्या बनाना है? डायमंड क्लब। फिर उसे डायमंड क्लब में ले आओ। हर महीने कम से कम 2-4 ज्वाइनिंग निकालो। और आज आपको एक बड़ा सूत्र बताते हैं, हर एक व्यक्ति को ज्वाइन मत कराओ। ये कामयाबी का सबसे बड़ा सूत्र है। टीसी छाबड़ा जी कहते हैं, अगर आप हर एक व्यक्ति को ज्वाइन कराओगे तो आपकी क्लास में फेलियर्स की संख्या बढ़ती चली जाएगी। हर एक को ज्वाइन मत करो। हर एक को क्या देना है? हर एक को सामान देना है। कहां से देना है? अपने होम सेंटर से देना है। हर एक को जिससे भी मिलो उसको सामान दो, उसको अपने होम सेंटर से सामान दो। और जब वो व्यक्ति आपको यूं लगे अगर ये बढ़िया तरीके से सामान यूज करता है, 2-4 महीने के बाद पूछो कि भैया सामान तक रहना चाहते हो या बिजनेस करना चाहते हो, जिसमें ये मादा नजर आए कि ये बिजनेस कर सकता है, उसी से क्या कहो? डायमंड क्लब में आ जाओ। बनो डायमंड, बनो डायमंड, बनो डायमंड। और कमाल क्या होगा? मान लीजिए आपकी लिस्ट में, आपकी डब्बे में केवल 4 इक्के, हो सकता कईयों के ज्यादा भी हो। अगर केवल आपकी लिस्ट में से 4 डायमंड क्लब निकले और आप डायमंड हो ही, तो अब क्या है? उनके पास कोई लिस्ट है नहीं है, बस आपका काम खत्म। आपने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, केवल 4 साथियों को डायमंड क्लब बनाओ और आपका काम खत्म। अब आज से आपने क्या करना है? केवल उनके साथ हो, उनके साथ चलो, उनके लिस्ट को कागज पे उतारो, उनको डायमंड क्लब करना सिखाओ, उनके आगे ज्वाइनिंग निकलवाओ, उनमें से डायमंड क्लब, जैसे उसके 4 आ जाए फिर आगे उनके 4, फिर उसके 4, 4x4 कर सकते हो ना? अच्छा, किसी ने ऐसा देखा 4x4 गाड़ी देखी किसी ने? वेरी गुड, कुछ साथी जानते, कईयों ने आगे दोबारा फिर पूछता हूँ, 4x4 देखिए? फौजियों तो जरूर देखिए, क्योंकि फौजियों के पास 4x4 गाड़ी होती है। फौजी ज्यादा तेजी से क्यों चलते हैं, ज्यादा डिसिप्लिन क्यों होते हैं? क्योंकि 4x4 की आदत होती है। 4x4 गाड़ियां क्या होती है? कच्चे में भी चलती हैं, पानी में भी चलती हैं, रोड पर भी चलती है, गड्ढों में भी चलती हैं, पहाड़ पे चढ़ा दो वहां भी चढ़ जाती है। 4x4 में ये क्वालिटी होती है। तो आपने 4x4 बनना है। क्या बनना है? 4x4। ये 4x4 क्या है? अपनी अपने अप्लायंस से अलग बैठ के पूछ लेना, क्योंकि आज अगर मैं यहाँ बताऊंगा तो कुछ और बताने आए हैं वो रह जाएगा। राइट? आपने बनना 4x4। क्या बनना है? अपनी अप्लायंस को जाके ये मैसेज दे दो कि सर मुझे बनना है 4x4, बताओ कैसे बनना 4x4। अगर वो बता दे ठीक है, नहीं मुझे फोन कर लेना, फिर मैं बता दूंगा 4x4 क्या है। ओके? अभी मुझे फटक वालों को बता के हंस रही है। जिस दिन 4x4 पे आ गए, सारी सिरदर्दी खत्म, लोग कामयाब होना शुरू हो गए। ओके? ग्रेट। जो 4x4 कर रहे हैं सबके चेहरे में देख रहा हूं, खुश प्रसन्न है वो सारे के सारे। तो देखिए यहाँ पर आपने ऐसे करना, कर सकते हो? यस। अब देखिए डायमंड क्लब पे तो आप आ गए और आपने डायमंड क्लब करवाना भी शुरू कर दिया। अब आपको साथ में 2-3 छोटी-छोटी चीजें और करनी है जो बहुत बढ़िया है। सबसे पहला पॉइंट डायमंड क्लब अमीर होने के लिए, और दूसरा पॉइंट क्या है जो मैंने आपको हल्का सा इशारा किया, 2 से 4 ज्वाइनिंग हर महीने। 2 से 4 ज्वाइनिंग हर महीने। क्यों? आप तो डायमंड क्लब कर रहे हो। अगर अकेले सारी उम्र डायमंड क्लब करते रहे तो बड़ी अमीरी नहीं आएगी। बड़ी अमीरी के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए नेटवर्क। और नेटवर्क किसका चाहिए? नेटवर्क चाहिए डायमंड क्लब का। आपने बनाना है नेटवर्क। क्या बनाना है? नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब क्या होता है? टीम। आपने एक टीम बनानी है, और वो टीम किसकी बनानी है? टीम बनानी है डायमंड क्लब की। किसकी टीम बनाओगे? डायमंड क्लब की टीम बनाओगे। तो दूसरा पॉइंट अपना ये हो गया कि अपने हर महीने 2 से 4 ज्वाइनिंग निकालनी है, और उनमें से कैपेबल व्यक्ति को देख के जो पैसा कमाना चाहता है, जो बिजनेसमैन बनना चाहता है, उसे हमने डायमंड क्लब पे लेके आना है। इसके बाद तीसरा पॉइंट, बहुत सिंपल से तीसरा पॉइंट है मंथली सेमिनार। महीने में 1 मीटिंग जरूर अटेंड करनी है। कौन कौन साथी ऐसे हैं जो हर महीने 1 मीटिंग अटेंड करते हैं? वेरी गुड, काफी सारे साथी। अच्छा मुझे ये बात बताओ,
अगर आप महीने में एक मीटिंग अटेंड करते हो तो साल में कितनी मीटिंग हुई? और साल में दिन कितने होते हैं? देखो मीटिंग का कमाल बताता हूं, 365 दिनों में केवल 12 दिन मीटिंग देखी और 365 के 365 दिन लाल रहे, कागज से दूर लाल। देखो यानी कि एक जगह क्या था, अंगीठी के अंदर कुछ कोयले थे, बहुत गर्म धधक रहे थे और उनका रंग जो है बड़ा कमाल का लाल रंग था। थोड़ी सी दूर जो है 7-8 कोयले और पड़े थे, वो काले रंग के थे। एक कोयले ने कहा कि यार क्या अपन भी लाल हो सकते हैं? अब वो भट्टी वाला जो था उसको सुनाई दे गई बात, उसने फोन उसे उठाया और उन कोयलों के बीच में डाल दिया। कुछ समय के बाद क्या हुआ, थोड़ी थोड़ी कालस खत्म हुई, कुछ समय के बाद बिल्कुल कालस खत्म हो गई और कुछ समय के बाद क्या हुआ, वो भी लाल हो गया। जो साथी आपके घरों पे बैठे हैं और ये कहते कुछ हो ही नहीं रहा, अगर चूल्हे के पास बैठे रहे तो कुछ नहीं होगा। घर पे लोग चूल्हे के पास बैठ के आरसीएम करते हैं, चूल्हे से बाहर दहलीज तक नहीं आते। गली में जाना, पड़ोस में जाना दूर रहा, मोहल्ले में जाना दूर रहा, पिछली गली में जाना दूर रहा, चूल्हे के पास बैठ के बिजली चला जाते, कहते बिजली चल ही नहीं रहा। ये बिजली उसका चलेगा जो अपने आप को लाल अंगारों के सुपुर्द कर देगा। महीने की एक मीटिंग कंपलसरी है, जिसको कामयाब होना है उसे मीटिंग में आना है। महीने में एक मीटिंग और 4 आदमियों की जिम्मेवारी, किसकी? जो आपने 4 डायमंड क्लब बनाए, बस पूरे देश की जिम्मेवारी। बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, 4 लोगों को डायमंड क्लब बनाओ और उन 4 की जिम्मेवारी लो। हर महीने मैंने इनको मीटिंग में लेके आना, कहानी खत्म। अपनी आरसीएम यहीं तक है, बाकी ऊपर वाले आरसीएम, ऊपर वाला कौन? टेंशन फ्री, बाकी सारा काम ऊपर वाले का। आपका काम है केवल 4 लोगों को डायमंड क्लब में लेके आओ और उन 4 को महीने में उठा के मीटिंग में ले आओ, ऑटोमेटिकली फुटाव शुरू हो जाएगा। आम की गुठली देखी है, आम का सीजन है, कई किलो खा जाते हो रोजाना, और ये तो इलाका भी आम का है, तो बहुत आम पैदा होता है। हमारे वहाँ किक्कर ज्यादा पैदा होते हैं, आम ज्यादा पैदा होता है, फर्क अपना अपना, भाग अपने अपने, देखे ना। तो यहाँ तो बहुत आम खाते हैं लोग। देखिए आम की गुठली के अंदर क्या ताकत है मैं बताता हूँ। एक बहुत खूबसूरत आम की गुठली है, बड़ा पोटेंशियल है उसके अंदर, वो बहुत बड़ा दरख्त बन सकती है, बड़े मीठे आम लग सकते हैं, सालों साल लग सकते हैं। लेकिन आपने क्या किया, उस आम की गुठली को एक खूबसूरत पॉलीथिन में पैक करके अपने ड्राइंग रूम की टेबल पर रख दिया। वो आम बनेगी, वो पौधा बनेगी, क्या उसको आम लगेंगे? नहीं। कितने दिन नहीं लगेंगे? कभी नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो ड्राइंग रूम की टेबल पर सुशोभित है। हिंदी का वर्ड यही है ना, वो सुशोभित है। भैया जिन्होंने ज्वाइनिंग कर ली और घर अपने घर पर घरवाणी के पास सुशोभित है, वे घर से बाहर निकल नहीं रहे, सारा दिन वही सुशोभित। और कहते जो आरसीएम नहीं चलते, वो कहते सुशोभित से बाहर। अगर आप आम की गुठली को एक बड़े दरख्त के रूप में बनाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पॉलीथिन से बाहर निकालो, उसको वहां से उठाओ और मिट्टी के सुपुर्द करो। यस। अगर आप कामयाब होना चाहते हो, अपने आप को घर से उठाओ, पॉलीथिन को उतारो, मिट्टी के सुपुर्द करो। मिट्टी क्या है? मैं लेक्चरर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, ये है पॉलीथिन। जो आपकी पुरानी बैकग्राउंड है वो क्या है? वो पॉलीथिन है। और आपने क्या करना है? उस पॉलीथिन से बाहर आके अपने आप को मिट्टी के सुपुर्द करना। मिट्टी क्या है? डायमंड क्लब। और वहां आप जर्मिनेट हो जाओगे। अगर आपने मिट्टी के सुपुर्द कर दिया तो वहां क्या करेगा? वहां 3-4 ताकतें काम करती है। मिट्टी है, पानी है, हवा है, सूर्य है, धूप है, प्रकाश है, और फिर क्या होगा? धीरे धीरे जर्मिनेशन शुरू होगा। हिंदी में क्या होगी? अंकुरित। वहां आप जो है अंकुरित हो जाओगे। और अंकुरित होते ही सबसे पहले क्या होगा? 2-4 पत्तियां निकलेगी। कितनी पत्तियां निकलेगी? 2-4 डायमंड क्लब। फिर क्या होगा? उन पत्तियों को देख के और पत्तियां आएंगी। फिर क्या होगा? 8-10 डायमंड क्लब। फिर पत्तियों को देख के बहुत सारी पत्तियां आएंगी। 4x4 16, 16x4 64, पूरा झप्पा मच जाएगा डायमंड क्लब का। और फिर क्या होगा? रामकृष्ण जी की तरह 1000 डायमंड क्लब।
क्लैपिंग करो सर के लिए होता। भैया पॉलिथीन में पैक रहना किस किस को पसंद है? सुशोभित होना किस किस को पसंद है? देखो, या तो सुशोभित हो जाओ और या रिकॉग्नाइज हो जाओ, या तो आगे स्टेज पर रिकॉग्नाइज हो जाओ और या सुशोभित हो जाओ, और बिल्कुल एंड में जब लाइफ का एंड आ जाए और कुछ भी ना हो और उसमें क्या कहो, बस मैं तो इतना ही कर पाया। इसको बोलते हैं पश्चाताप, रेग्रेट। या पश्चाताप में रहो। एक ही चीज है, कामयाब व्यक्ति तुरंत स्टार्टअप लेता है। कामयाब व्यक्ति की पहली 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 शर्त यह है, वो देर नहीं करता, वो झिझकता नहीं, सोचता नहीं, विचार नहीं करता, सलाह नहीं लेता, मंत्रणा नहीं करता, हिसाब किताब नहीं लगाता, पहाड़ा नहीं पड़ता, वो डिसाइड करता है। यू हैव टू डिसाइड, टेक ए कंफर्म डिसीजन। आपको एक डिसीजन एकदम लेना होगा, मुझे आज से डायमंड क्लब शुरू करना है। कर सकते हो? इस तरह से आपको करना है। इसके बाद आ जाओ चौथे पॉइंट पे। कितने पॉइंट हो गए? 3। 5 पॉइंट बताने हैं। कामयाबी के अंदर अगर आपको तेजी से अमीर होना है तो 5 पॉइंट पे काम करो। पहला पॉइंट, बनो डायमंड। दूसरा पॉइंट, बनाओ डायमंड। तीसरा पॉइंट, मंथली सेमिनार। और चौथा पॉइंट है बुक ऑफ द मंथ, महीने की एक किताब। इसके पीछे बड़ा राज है। मैंने बहुत गहरी स्टडी की है कि जितने भी कामयाब लोग हैं ये बुक ऑफ द मंथ क्यों कहते हैं। किसी ने बुक ऑफ द वीक नहीं कहा, किसी ने बुक ऑफ द ईयर नहीं कहा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक ऑफ द मंथ? इसके पीछे है क्या? एक बहुत अच्छे राइटर हैं ब्रायन ट्रेसी। क्या नाम उनका? ब्रायन ट्रेसी। मैं बड़ा उनका यानी कि शुक्रगुजार हूं कि मेरी जिंदगी में उन्होंने बहुत बड़ा परिवर्तन किया। अगर आज मैं एक कामयाब लीडर की तरह आपके सामने खड़ा हूं, इसके पीछे 2 लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, एक ब्रायन ट्रेसी का और एक रॉबर्ट टी कियोसाकी का। और दोनों के लिए मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार क्लैपिंग करो। ब्रायन ट्रेसी की बुक है, इस महीने जो बुक आपने खरीदनी है, इसका नाम है आत्म अनुशासन की शक्ति। क्या नाम है इसका? आत्म अनुशासन की शक्ति। ब्रायन ट्रेसी के बारे में जो मैं बात बताना चाहता हूं, आत्म अनुशासन की शक्ति पर 2 मिनट के बाद आऊंगा। गौर से सुनो इस बात को। ब्रायन ट्रेसी बोलते हैं, अगर आपको किसी भी धंधे में अमीर होना है तो आपको आम साधारण कॉमन पर्सन से बाहर निकल के आपको स्पेशलिस्ट की कैटेगरी में आना होगा। कुछ साथियों को ये बात समझ में आ गई होगी, कुछ को नहीं है। मैं थोड़ा हाथ एग्जांपल लेके बताता हूं। आपके शहर में कितने एडवोकेट हैं? वकील कितने हैं? 500, 700, 1000, 2000 होंगे। सारे के सारे वकील दालों की कमा रहे हैं, लेकिन 5-7 वकील जबरदस्त अमीर हैं। आपके शहर में डॉक्टर कितने हैं? बहुत सारे डॉक्टर होंगे। बहुत सारे डॉक्टर केवल दालों की कमा रहे हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर हैं वो जो जबरदस्त अमीर हैं। आपके शहर में कितने सारे आर्किटेक्ट हैं, कितने सारे म्यूजिशियन हैं, कितने सारे मैजिशियन हैं, कितने सारे बिल्डिंग ऑनर, कितने सारे पता नहीं क्या क्या बिजनेसमैन हैं, कितने सारे प्रोफेसर हैं, सीए है और है, ये है वो है, बहुत सारे। हर एक धंधे में ज्यादातर लोग केवल दालों की कमाते हैं, चंद लोग अमीर हो जाते हैं। क्यों? व्हाट इज द डिफरेंस? सबके पास एक जैसी डिग्री, सबने वकालत की, एक जैसी डिग्री, एक जैसी कॉल, एक जैसे ग्राहक, कुछ दालों की ले पाते हैं और चंद लोग अमीर हो जाते हैं। फर्क क्या है? फर्क जानना चाहते हो? प्रोफेशन इज सेम बट पर्सन इज डिफरेंट। सेम धंधे में रहते हुए भी प्रोफेशन वही है, लेकिन पर्सन अलग है। उसी धंधे में ज्यादातर लोग एक आम आदमी की तरह काम करते हैं और उसी धंधे में चंद लोग एक विशेषज्ञ की तरह काम करते हैं, स्पेशलिस्ट। अब स्पेशलिस्ट कौन होता है? ब्रायन ट्रेसी की भाषा बताता हूं। अगर आप अपने धंधे की हर महीने एक किताब पढ़ोगे और लगातार 5 साल पढ़ते रहे तो होगा क्या? पहली साल 12 किताब पूरी हो जाएगी और 5 साल में कितनी किताब पढ़ लोगे अपने धंधे की? 60 किताब। और जो व्यक्ति अपने धंधे की 60 किताब पढ़ लेगा वो व्यक्ति उस धंधे का पीएचडी हो गया, स्पेशलिस्ट हो गया। इसलिए है ये बुक ऑफ द मंथ। आपको बुक ऑफ द मंथ क्यों बताई जाती है? हर महीने एक किताब। तो इस महीने की जो किताब है वो है आत्म अनुशासन की शक्ति। और ये किताब आपको बाहर मिलेगी। कौन देंगे सर?
सौरभ जी, आपको मीटिंग के बाद सौरभ जी बाहर बैठे होंगे और ये किताब आप सौरभ जी से ले सकते हैं। और ये किताब है कैसी? बहुत से लोग क्या करते हैं, टारगेट भी ले लेते हैं, बहुत से लोग प्लानिंग भी कर लेते हैं, बहुत से लोग काम करना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन बस अगर कमी होती है तो केवल एक छोटी सी चीज की, और छोटी चीज जाना चाहते हैं खत्म होगा। क्योंकि इंग्लैंड वाले क्या पता 11 बजे शुरू करें रात को, ठीक है ना, और मैच खत्म हुआ 2 बजे, सुबह जागा पता नहीं कितने बजे, फिर भागा दौड़ी, एक दिन ये खराब एक दिन अगला खराब। ऐसा नहीं करना, आपको डिसिप्लिन पैदा करना है। डिसिप्लिन क्या है? रोजाना शाम को 2 घंटे लगाने हैं। वीकेंड के ऊपर हर दिन कम से कम 14 घंटे लगाओ। ये बात सुन लो गौर से, जो लोग केवल वीकेंड पर काम करते हैं वो वीकेंड के ऊपर हर दिन 14 घंटे, सूर्य निकलने से 2 घंटे पहले आपकी यात्रा शुरू हो जानी चाहिए और सूरज छिपने के 2 घंटे बाद तक यात्रा पे रहो। 14 घंटे लगाओगे तो समझो कि आपका वीकेंड का सही यूटिलाइजेशन हुआ है। ऐसे काम करा वीकेंड पे। तो दोस्तों, ये ब्रायन ट्रेसी जी कहते हैं कि केवल अगर आपने अपने अंदर अनुशासन पैदा कर लिया, कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। बहुत गहरी फिलॉसफी है और इस किताब के अंदर वो राज बताए गए हैं, 21 राज बताए गए इस किताब में कि जिससे आप बहुत बड़े कामयाब व्यक्ति बन सकते हो। तो किताब पढ़ सकते हो। एक पॉइंट और बाकी है, 5 पॉइंट में आज आपको बताने आया था। अच्छा, 5वां पॉइंट बताने से पहले मैं आपके साथ टैली करना चाहता हूं। पहला पॉइंट क्या था? ऊंचे आके बोलो। पहला पॉइंट बनो डायमंड। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, वेरी गुड, मंथली सेमिनार। चौथा पॉइंट, बुक ऑफ द मंथ। अब आ जाओ 5वें पॉइंट पर। 5वां पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए लास्ट में रखा है। इसलिए नहीं रखा कि थोड़ा उनसे कम है, हल्का है, नहीं, इसलिए लास्ट में रखा है क्योंकि इसके बगैर कहानी बननी नहीं। जो साथी फुल ड्रेस कोड में एक बार स्टेज पर आए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, बाकी खड़े होइए, बाकी जो साथी यहीं पर खड़े, हाँ बाकी बैठ जाओ, सामने वाले बैठ जाओ सभी। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, बहुत ईमानदारी से बताओ, 2 बहनें आ रही, इनके लिए भी क्लैपिंग करो। ड्रेस कोड में हाजिर करो। गुड, इधर सिस्टर के पास। सारे साथी गौर से देखो, 5वां पॉइंट है ये, बिल्कुल ध्यान से। आप मुझे एक बात बताओ, बहुत ईमानदारी से बताना, ये साथी कैसे लग रहे हैं? ऊंची आवाज में बोलो, शाबाश, बढ़िया लग रहे हैं। सुनो, मैं आपको बीसी छाबड़ा साहब की एक बात बताता हूं, गौर से सुनना। बीसी जी कहते हैं अगर अमीर बनना है तो सबसे पहले अमीरी की पोशाक पहनो। अगर बाबा बनना है, अगर डाकू बनना है, अगर साधु बनना है, अगर विद्यार्थी बनना है, अगर डॉक्टर बनना है, अगर किसान बनना है, अगर बिजनेसमैन बनना है, कुछ भी बनना है, कंडक्टर बनना है, पुलिसमैन बनना है, कुछ भी बनना है, मिस्त्री बनना है, दूध वाला बनना है, कुछ भी बनना है, तो सबसे पहले क्या करो? ऊंचा को शाबाश। इसलिए मैंने इसको 5वें नंबर पे रखा था। अच्छा, एक बात और बताओ, चौराहे पर डीएसपी खड़ा है, चौराहे पर पुलिस का बहुत बड़ा अधिकारी होता है डीएसपी खड़ा है, लेकिन वर्दी में नहीं है। कितनी गाड़ियां रुकेंगी? वो चिल्ला के रुक जाओ तो भी नहीं रुकेगी ना। और डीएसपी वर्दी में है, चिल्लाए बिना ये उंगली कर दे, एक रुकेगी या पीछे 6 रुक जाएंगी। एक बार ये उंगली कर दे, कितनी रुकेगी? क्यों, क्या हुआ? अब क्या हो गया? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एक डॉक्टर है और वो अपनी टेबल पे बैठा है, चेयर पे बैठा है, और उसने दोनों पैर अपने जो है टेबल पे रख रखे हैं और पैरों में है स्लीपर, और उसने कोई डॉक्टर वाली वेशभूषा नहीं, बाजू चढ़ा रखी है, पजामा पहना हुआ है, दाढ़ी थोड़ी बहुत उल्ट पुल्ट है, बाल बिखरे हुए हैं, और आप अपने बेटे को दवाई दिलवाने आ गए और आप उससे पूछते भाई साहब डॉक्टर साहब कहाँ गए? और भाई दस गलती से वो ये कहते कि जी मैं ही डॉक्टर हूँ, तो अब वहीं बैठोगे या भागोगे वहां से? बताओ ईमानदारी से बताओ। लोग आपको देख के ना भागे, उसका तरीका है ड्रेस कोड में आ जाओ। इट इज वेरी सिंपल।
लोग आपको देख के अगर भागते हैं, उसका कारण एक है कि डॉक्टर के पैरों में स्लीपर और डॉक्टर ने मेज पर पैर रख रखे हैं और हुलिया बेढंगा है, लोगों को यकीन ही नहीं आता डॉक्टर है, लोगों को यकीन ही नहीं आता कि ये बिजनेसमैन है। जिस दिन बिजनेसमैन की रेस गुस्सा में आ गए 1000% लोग आपके साथ टाइप हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अब ड्रेस कोड की बात सुनो। ड्रेस कोड की कब जरूरत पड़ती है, कहाँ जरूरत पड़ती है, कैसा ड्रेस कोड, किस तरह का ड्रेस कोड, कितना ड्रेस कोड, ये एक बहुत बड़ा विषय है। और इस विषय की खूबसूरती आपने अभी देखी है कि ये विषय क्यों जरूरी है। जब फील्ड में जाओ तो ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए। फील्ड में जाओ टाई लगा के मत जाओ। फील्ड में जाओ, सर्दियां हैं तो ठीक है कोट पहन जाओ, अदरवाइज कोट पहनने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी जो यूनिफॉर्म है, आपकी जो पैंट है, शर्ट है, जैकेट है, जो भी चीज है, वो बिल्कुल बाकायदा तौर पर आप एक स्मार्ट बिजनेसमैन लगने चाहिए। केवल मैंने छूट किस चीज की दी है, टाई की। क्योंकि कई लोग टाई से हो सकता है थोड़ी सी एलर्जी खाते हो, या हो सकता है आपके साथ जो है वो मिक्सअप ना हो पाए, या हो सकता है कि वो थोड़ा सा ये सोचेगी तो टाई वालों का धंधा है, मेरा धंधा हो नहीं सकता, या हो सकता है वो आपको अलग ही समझ बैठे, तो कुछ और ही विचित्र प्राणी आ गया, वो आपकी बात ही ना समझ पाए। इसलिए फील्ड में जब जाओ टाई लगा के मत जाओ। कोट सर्दी है तो पहन लो, जैकेट सर्दी है तो पहन लो, अगर गर्मी है तो केवल पैंट शर्ट डाल के जाओ। लेकिन आपकी जो पैंट है, शर्ट है, शूज है, स्पोर्ट्स शूज पहन के नहीं जाना, जीन्स पहन के नहीं जाना। फील्ड में जाओ तो टी शर्ट पहन के नहीं जाना, बाकायदा तौर पर स्मार्ट बिजनेसमैन बन के जाना है, साफ सुथरा बिजनेसमैन। इसको बोलते हैं वेल मैनर्ड एंड सिविलाइज्ड पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी इतनी सोबर, इतनी सभ्य हो, कोई भी व्यक्ति अपने घर 2 मिनट के लिए आपको बैठाना पसंद करे, कोई भी व्यक्ति आपके साथ बैठ के बात करना पसंद करे, ऐसी ड्रेस कोड में आपने फील्ड में जाना है। अब रहा फुल यूनिफॉर्म। आपकी फुल यूनिफॉर्म क्या है, आपके गले में टाई लगी हुई। अगर हॉल एसी हो तो कोट भी पहन सकते हैं, अगर आप जो है कोट नहीं पहनना चाहते तो टाई इज मस्ट, टाई लगानी है। वो कब, अब ये सुनो ध्यान से, जब भी मीटिंग में आओ, ये सुन लो यकीन करके, अगर कामयाब होना है, अगर अपनी कामयाबी को रोजाना अपने नजदीक खींचना चाहते हो, अगर जल्दी से आप कामयाबी के नजदीक जाना चाहते हो, किसी भी मीटिंग में बगैर टाई के नहीं आना। और जैसे जैसे आपकी पिन आती चली जाए फुल ड्रेस कोड में आ जाओ। अच्छा ये बताओ, गर्मी आपको लगती है, मुझे भी लगती है, गर्मी सबको लगती होगी। मुझे वीसी छाबड़ा जी का एक और बात याद आ गई, वो भी सुना दो आपको, वो बड़ी शानदार बात है। वीसी छाबड़ा जी कहते हैं कि पहले, आजकल तो बारात जो छोटी हो गई, कोई 5 आदमी, 7 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी चले जाते बारात में। पहले क्या होता था, 250, 300 लोग बारात में जाते थे और तैयारी करनी शुरू कर देते थे 2-3 दिन पहले। अपने कपड़े धोना, प्रेस करना, नए कपड़े सिलवाना, जूते पॉलिश करना, ये करना, वो करना। तो छाबड़ा साहब कहते हैं कि 250-300 आदमी बारात में जाते हैं और सभी नहा धो के बढ़िया कपड़े पहन के तैयार होके जाते हैं। कहते लेकिन आगे जाके कमाल हो जाता है कि जो वधू है वो एक को वरमाला डाल देती है और बाकी करो लंच। तो कमाल हो गया, 250-300 आदमी तैयार होके गए, नहा धो के गए, सुंदर कपड़े पहन के गए, एक के वरमाला डाल दी और 250-300 लोगों को क्या कह जाता, करो लंच। बड़ा चक्कर हुआ। कहते इसके पीछे कभी देखा कि आपने के पीछे कारण क्या है? एक व्यक्ति की जो तैयारी थी, उसकी तैयारी क्या थी, उसने अपने आप को दुल्हा बना लिया, बाकियों ने अपने आप को बाराती बना लिए, बारातियों को लंच पे भेज दिया गया, अब दुल्हे के माला डाल दिए। अब आरसीएम की जो रॉयल्टी है, आरसीएम का जो टेक्निकल है, आरसीएम के जो बड़े बड़े लेवल हैं, आरसीएम की जो पिन है, आरसीएम की जो सक्सेस है, ये भी क्या कहती है, या तो अपने आप को बाराती बनाओ या अपने आप को दुल्हा बना लो। पहला किस चीज में बताओ शाबाश। जो लंच करना चाहते हो, आखिर लंच ही ठीक है, वो यूं ही आप घूमते फिरते टी शर्ट पहन के आ जाओ, जो है स्पोर्ट्स शूज पहन के आ जाओ, चप्पल पहन के आ जाओ, पजामा ऊंचा नीचा, कमीज बाहर भीतर, किसी भी तरह से आ जाओ, क्यों लंच ही करके आए।
यानी आरसीएम में कस्टमर रहना है। अगर आरसीएम में लीडर बनना है, ये 5वां पॉइंट, ये पहला पॉइंट है। मैंने जानबूझ के 5वें नंबर पे रखा है। ड्रेस कोड के बगैर बिजनेस चलना नहीं मित्रों। क्यों? क्योंकि माला डालने वाली पहचानती है कि बराती कौन हो दूल्हा। आरसीएम आपको पहचानता है कि अभी ये पिन के काबिल हो गया या पिन से अभी दूर है। ड्रेस कोड में आना चाहते हो? चलो 5 पॉइंटों पे दोबारा जिक्र करें। पहला पॉइंट, बनो बनो। दूसरा पॉइंट, बनाओ। तीसरा पॉइंट, वेरी गुड। तीसरा पॉइंट, ऊंचा में बोलो। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, बुक ऑफ द मंथ। 5वां पॉइंट, ड्रेस कोड। ये 5 पॉइंट जल्दी से पकड़ लो। मैं गारंटी देता हूं, अगर आपका लेवल 2 साल में आने वाला होगा तो वो 6 महीने में आ जाएगा और आप बहुत जल्दी कामयाब हो गए। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर।